आप जीसीडी में कब से हो? ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, 12 महीने अभी तक के ले, तो क्या आपने 12 महीनों में ट्रेड किए? मैं किसी भी ट्रेड से हायर एक्सपेक्टेशन सब में पहली बात नहीं रखता। 80% टारगेट की जो एक्यूरेंसी है मतलब मेरे लिए लॉन्ग टर्म में कम है। तक आपने ऑप्शन पे ही काम किया है या कैश में भी किया है, इक्विटी में भी किया है? मतलब एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपने वो कंसेप्ट हमें सिखाया वहाँ पे कि जब मार्केट चॉपी है तो शायद हमने उस ट्रेड को नहीं करना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, जो मेरे को समझ में आ रहा है। कभी कभी साइकिल फेल होती है, तो क्या आपने 12 महीनों में ट्रेड किए? चॉपनेस हुआ तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस की कोई लिमिट नहीं होगी फिर। एक तो सिस्टम पे ट्रस्ट और दूसरा खुद पे ट्रस्ट। कैसे हैं भाई? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ से हैं आप भावेश? सर धुले महाराष्ट्र। धुले महाराष्ट्र। ओके, मुंबई से कितना दूर रहता है ये? मुंबई से 350-400 के आसपास। ओके, तो भावेश आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप तो एज में बहुत कम हो। यस यस 16। अच्छा, 16, ओनली 16। तो पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई? नहीं अभी 12th में हूँ। 10th में। अच्छा, 12th में हो। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जीसीडी में कब से हो? सर जीसीडी मैंने 24 मार्च 2023 को ज्वाइन किया था। अच्छा, 24 मार्च, मतलब 23, मतलब अभी 13-14 महीना होने को आ रहा है। यस। मतलब 1 साल 1.5 साल होने को एक साल 13 महीना लमसम होने को आ रहा है। ओके, तो एक साल और किया था। अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो चुका होगा कि ये कैसा मेथड है, क्या कर रहा है। यस बिल्कुल सर। अच्छा, तो अभी मेरे को बताओ, ये जब आप जीसीडी में एंटर हुए तो ये पहली बार आपने कुछ सीखा था या उससे पहले भी कुछ सीखा था? नहीं टाइम साइकिल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस था कि चीजें खुद को एक टाइम के बाद रिपीट करती, लेकिन इतना डीप कंसेप्ट मुझे ये है या इसके बारे में कोई सिस्टम है ऐसा कोई पता नहीं, मतलब पता नहीं था सर। अच्छा, तो अब अगर आप कंपेयर करो, मतलब पहला तो ये मैं कहूँगा कि पहले क्या कभी आप किसी कोर्स में गए हो सीखने के लिए? मतलब किसी का नाम नहीं लेना है, बस बताना है कि हाँ गए हो कि नहीं गए हो, बस इतना सा बता दो मेरे को। नहीं पहले मैं कभी किसी के कोर्स में नहीं गया हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं एक थे उनका बहुत देखता था मैं पहले। अच्छा, बट ठीक है। बाद में जब उन्होंने हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, मैं बस वही कह रहा हूँ कि मतलब आपने कुछ सीखा है फिर उससे कंपेयर कुछ करा, तो कैसे जीसीडी में आना हुआ, बस वो जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो कंपैरिजन था उनमें और आप में वो था स्टॉप लॉस का, क्योंकि उनका जो मतलब अपना ये था नियम, वो था कि हम्म। स्टॉप लॉस का वो करिए कि मतलब एक कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस पुट करो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार मतलब ये तो हमें जमेगा नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज करूँ या फिर स्टॉप लॉस लगाते रहूँ। तो हम्म। फिर आपने जो बोला कि स्टॉप लॉस हमें मतलब लगाने की जरूरत नहीं, वो बहुत डिफरेंट था मतलब मेरे लिए। अच्छा, तो जैसे अब स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो मैं मान रहा हूँ कि आप ऑप्शन की तरफ गए, इसका मतलब। यस ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन की तरफ गए तो टोटल अभी तक आपने ऑप्शन पे ही काम किया है या कैश में भी किया है, इक्विटी में भी किया है? नहीं ओनली ऑप्शन सर। अच्छा, ओनली ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो आपने इतने टाइम काम किया है, अब लमसम 12-13 महीने होने को आ रहे हैं, तो उसमें आपने क्या पाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? सर सबसे पहली चीज जो आप बोलते हो कि मतलब 2.5x कोई भी ऑप्शन होनी चाहिए तभी ट्रेड करना चाहिए आपने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए कि मतलब मैं वही ऑप्शन ट्रेड करता हूँ जो 2.5x रिटर्न दे। हम्म। और जो आप जो कंसेप्ट देते हो मतलब कि 80% टारगेट के साथ जाओ, तो मैंने एक चीज पाई कि 80% टारगेट की जो एक्यूरेंसी है मतलब मेरे लिए लॉन्ग टर्म में कम है, तो मैं 90% के लिए जाता हूँ सर, मतलब 10 कंसिस्टेंट साइकिल में, तो वहां पे मेरी एक्यूरेंसी मोर देन 80 to 90% ऐसा। अच्छा, अब मैं अगर देखूं ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, एक मतलब ये हमने देखा है कि कभी कभी साइकिल फेल होती है। अब जब यस। साइकिल फेल होती है तो आपने खुद देखा होगा कि यार बहुत सारे लोग हैं जो आपसे एज में बड़े हैं लेकिन उनको भी नुकसान होता है। अब वो नुकसान आप कैसे टॉलरेट करते हो, आप कैसे अपने आप को बचाते हो, क्योंकि 1 साल तक लगातार ट्रेड करना और ऑप्शन में ही कैसे आप ये चीज कर पाए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारे लिए प्रीमियम डी के एक बड़ा दुश्मन है हमारा। एक हम्म। वो तो हो गया, साथ में जो आपने बोला कि साइकिल फेल हुई तो आप उसको टॉलरेट कैसे करते हो। तो देखिए सर, मैं किसी भी ट्रेड से हायर एक्सपेक्टेशन सब में पहली बात नहीं रखता, हम्म। क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही होंगी नहीं किसी ट्रेड से तो आपको उतना इमोशनल पेन भी नहीं होगा। हम्म। मतलब और तब आप अपने इमोशन के बजाय अपने दिमाग से लेंगे मतलब डिसीजन ऐसा। हम्म। तो उसकी वजह से मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत लो रखता हूँ या फिर बहुत ही कम कर देता हूँ। तो उसकी वजह से मैं उसको टॉलरेट कर लेता हूँ, और अगर लॉस भी हम्म। हुए तो उससे सीखता ही रहता हूँ। ओके, लॉस भी हुआ तो भी सीखते रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अब जैसे अगर पूरे 12 महीने अभी तक के ले, तो क्या आपने 12 महीनों में ट्रेड किए? नहीं 12 महीना मैंने नहीं अच्छा, सर। कितना टाइम ट्रेड किया आपने?
अगर हम लोग मोस्टली देखें तो मैंने 4 से 5 महीने मतलब 4 to 5 मंथ मोस्टली ट्रेड किया है मोस्टली। अच्छा, बीच बीच में उठा उठा करके। हाँ, जहाँ पे वो जो मतलब एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपने वो कंसेप्ट हमें सिखाया वहां पे, जहाँ पे जिसका पलटा भारी हो हम लोग उसके तरफ बैठ जाते फिर, क्योंकि अगर अगर चॉपनेस हुआ तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस की कोई लिमिट नहीं होगी फिर, अगर हम लोग हम्म। बड़े पैसे डालेंगे तो। ठीक है। तो अब जो आपने सिचुएशन बताई वहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, जो मेरे को समझ में आ रहा है। और आपने क्या किया, सबसे पहले तो स्कैनर से ही सीधा फायदा उठा लिया कि यार जहाँ पे एवरेज करके ही, जहाँ पे एक मतलब एक तरफ रुझान है सीधा सीधा, उस तरफ ही आप सीधे चले गए। अच्छा, ऐसा हमने देखा है कि यार पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव अगर वेटेज है ज्यादा तब भी नेगेटिव स्टॉक अपने को मिल जाता है, नेगेटिव का वेटेज ज्यादा तब भी हमको पॉजिटिव स्टॉक मिल जाता है। तो वो चीज यस। को कैसे आपने डील किया? देखिए इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको एक कंसेप्ट मतलब एक जो मैंने सीखा वो था कि शायद अक्टूबर मंथ में एक ट्रेड था, लेकिन अक्टूबर मंथ में जैसे यूजुअली हमारा जीसीडी सिस्टम ने कहा कि भाई मतलब मार्केट चौप पे ही रह सकता है, तो मैंने वहाँ पे पुट ऑप्शन कर दिया, कॉल ऑप्शन कर दी, तो मुझे दोनों में लॉस हो गया। तो यार हम्म। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, मतलब फिर वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ, तो मैंने समझा कि जब मार्केट चौपी है तो शायद हमने उस ट्रेड को नहीं करना चाहिए मतलब उस हम्म। महीने में, हम्म। क्योंकि हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है कि मार्केट या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा, मतलब साइडवेज है टोटली। तो हम्म। मैंने उस मतलब उस महीने से सीखा कि अभी हम लोग जहां मार्केट बोलेगा कि एक एक तरफा रहो, उसी मंथ में हम लोग ट्रेड करेंगे, चाहे फिर कॉल हम्म। ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आपने पिछले एक साल में 4 से 5 महीने ट्रेड किया, तो मैं अगर आपकी जर्नी को ट्रैक करूं तो आपने कितना टाइम ऐसा लगाया जिसमें कि आपने पहले सीखा सिस्टम को, वो कितना टाइम था? मोस्टली अगर मैं सिस्टम को देखूँ तो मतलब अगर जिस महीने में ट्रेड नहीं करता तो उस महीने में तो मैं बहुत ही ज्यादा सीखता हूँ अपने अपने सिस्टम के बारे में। जैसे अगर समझिए मार्च और अप्रैल, जो मतलब मार्च से जो हमें साइकिल मिलती है जो कि एक स्ट्रांग अप ट्रेंड होता है मार्केट के लिए, हम्म। तो वहां से अगर अप्रैल तक मैं ट्रेड करता हूँ तो अप्रैल से मई तक मैं अपने सिस्टम में एवरीडे 10 साइकिल को स्टडी करता हूँ, मतलब जिससे मेरी एक्यूरेंसी हाई होती चलती है ऐसा। नहीं, ये तो स्टडी किया। ठीक है, तो अब पिछले महीने पिछले साल जैसे आपने ज्वाइन किया, तो वहां से लेकर के आपने ट्रेड सबसे पहले किस महीने में ट्रेड मारा? मार्च, मार्च 20। मार्च में ही? मतलब मार्च 23 में ही आपने ज्वाइन किया और मार्च में ही ट्रेड मारा? यस। ठीक है, अब वो प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया? यस सर, वो हमें मतलब वो प्रॉफिट में गया था 20,000। अच्छा, प्रॉफिट में गया 20,000। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे कैपिटल कितनी थी जब आपने स्टार्ट किया था? 40,000। अच्छा, स्टार्टिंग कैपिटल आपकी 40,000 थी, और आपने लगाया कितना? उसमें से मैंने 40 में से उसमें 28 to 29,000 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, फिर वो अगर फेल हो जाती तब क्या होता? नहीं, उसके लिए फिर मैंने स्टॉप लॉस पुट करके रखा था सर, मतलब डाउन लेवल पे। अच्छा। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखा था? स्टॉप लॉस जो था वो था मतलब अगर रिस्क मानो उस इन्वेस्टमेंट पे, तो वो था 2,500 से 3,000 रुपये। अच्छा, 2,500 से 3,000, मतलब आपने पहले से असेस कर लिया, ऑप्शन में ये चीज करी आपने? नहीं, ये जो मतलब पास की जो 10 साइकिल थी तो उसमें जो हम्म। स्टॉक ने अगर कोई लो ब्रेक कराऊंगा उनका सारे का हम्म। एवरेज मिला के मैंने स्टॉप लॉस को डिफाइन किया था सर। ओके ओके, मतलब एक आपने स्मार्ट मूवमेंट पहले ही कर दिया, स्मार्ट चीज करी, यूज करी। ठीक है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या हुआ? आपने ये अप्रैल एक्सपायरी में काम कर लिया, ठीक है। अब अप्रैल की एक्सपायरी खत्म होने वाली होगी, तब क्या किया फिर? अभी जो लास्ट मंथ मतलब हमारी सबसे ये बेस्ट ये साइकिल थी ये वो थी ये एक पहले की बात कर रहा जीएनएफसी हूँ, की। ये पहले जब जब आपने पहले मतलब ज्वाइन किया था तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर मैंने मार्च 28 से अप्रैल के पीरियड में सिर्फ 3 ट्रेड किए अपने, दीपक अच्छा। नाइट्रेट, जीएनएफसी और यूपीएल। अच्छा, तीनों में प्रॉफिट हुआ? ऐसा। यस, हाँ तीनों में प्रॉफिट अच्छा, हुआ। तीनों में प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद में अप्रैल की एक्सपायरी आई होगी, उसमें आपने कुछ ट्रेड किए होंगे? नहीं सर, मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया क्योंकि वहां पे हमारा सिस्टम ऐसा बता रहा था कि मार्केट साइड होगा, तो इसलिए आई डू नॉट हाँ। ट्रेड दैट। ठीक है। उसके बाद में फिर किस महीने में आपने ट्रेड किया? सर उसके बाद फिर मैंने मई और जून के पीरियड में ट्रेड किया। अच्छा, फिर वहां पे कितने ट्रेड किए, क्या हुआ रिजल्ट? सर वहां पे टोटल 3 ट्रेड थे, एक बजाज फाइनेंस, एक हम्म। कोल इंडिया और एक हम्म। एस्ट्रल, जिसमें हम्म। टोटल प्रॉफिट मुझे जो मिला वो 72,000 से, हाँ 72,000 रुपीज थे सर। अच्छा, इस टाइम पे आपने कितना लगाया था? इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी मेरी 40 to 50,000। अच्छा, तो और टोटल कैपिटल कितनी हो चुकी थी? टोटल कैपिटल सर 40 और ये 20 60,000। 68,000 होनी चाहिए। हाँ 60 नहीं सर, 60,000 ना, क्योंकि 20,000 का 60। नेट प्रॉफिट था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 60,000 से आपने 40-50 लगा करके, मतलब आप बचा जो रहे थे, सेफ्टी कैपिटल आपकी बहुत कम रह रही थी। अच्छा, आप स्टॉप लॉस से मैनेज कर रहे थे। अब ये करने के बाद में आपकी कैपिटल लमसम हो चुकी है यहाँ पे 72,130 हो गई आपकी कैपिटल। यस 130 हो गया।
अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में एक ट्रेडर आपके लिए तो चलो एजुकेशन है, तो इस वजह से आपको टाइम बीच में कम मिला होगा, तो जिसकी वजह से आपने उस टाइम पे ट्रेड नहीं किया, या जहाँ पे आपको लगा मार्केट चॉपी होगी या ये अवॉइड करने वाला पीरियड है। एक नॉर्मल ट्रेडर हमारे सिस्टम के अंदर तो बिल्कुल मतलब कहता है कि यार मैं कोर्स ज्वाइन हुआ हूँ, बस मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा, मेरा डबल कैसे होगा, मेरा ट्रिपल। ये सिचुएशन को कैसे आप सोचोगे कि कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? आप जानते हो जीसीडी के अंदर कितने सारे मतलब बाहर से मार्केट से जब आदमी आता है तो वो पहला तो बना नहीं पा रहा होता है, और जब आता है तो उसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो सोचता है यार अब बस मैं सारे नुकसान अभी कवर ही कर डालूं जीसीडी को लेकर के। देखिए सर, जो एक्सपेक्टेशन आपने बोला कि जैसे फिर हमारे श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते, लोअर द एक्सपेक्टेशन हायर द इंटेलिजेंस, तो हमें भी वही फॉलो करना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन कम रखो और प्रॉफिट ज्यादा ही मिलता है। और मैंने ये खुद ने नोटिस किया है, क्योंकि जब मैं ट्रेड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मुझे कभी मतलब या तो लॉस ही होता है या फिर प्रॉफिट ही नहीं होता। और जब मैं लो एक्सपेक्ट करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट होता है ऐसा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। चलो, अब ये सब चीजों को देख करके मेरे को एक चीज समझ में आ रही कि आपको पेशेंस रखना बहुत अच्छे से आता है। ये पेशेंस आप कैसे, आपको लगता है कि आपके अंदर आया, क्या रीजन है जिसकी वजह से आया? क्योंकि आपकी एज में इन जनरल बच्चों में भी पेशेंस नहीं है और बड़ों में भी पेशेंस नहीं है, वो तो है ही है। तो अभी आपके इस एज में पेशेंस का राज क्या है? मेरे अकॉर्डिंग पेशेंस का राज मेरा ये था कि ट्रस्ट तो था मुझे जीसीडी पे, क्या हाँ भाई ये ट्रेड अच्छे से चल भी सकता है, मतलब अगर चला तो पहली बात तो की तीन किन प्रोबेबिलिटीज करता था मैं कि चल भी सकता नहीं भी चल सकता, मतलब एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, हाँ भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और सेकंड विपासना, आना पाना या फिर मेडिटेशन वगैरह अरे कंटिन्यूस वाह बेसिस पे। यार। अच्छा, तो कितने बार आप विपासना कर चुके हो? विपासना आई होप सो एक ही बार करी सर मैं। अच्छा, एक ही बार 10 डेज वाला किया? हाँ यस, स्टैंड। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं विपश्यना का होता ही है, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई लाइफ में कोई भी चीज हो। वो एक और स्पिरिचुअल घर, मतलब बेनिफिट है मुझे। अच्छा, और घर पे भी आप कंटिन्यू कर रहे होगे? यस, मेडिटेशन में एवरी डे 10 to 15 मिनट कंटिन्यूसली करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक नई बात निकल करके आ रही है कि ये जो पेशेंस है, देखो पकड़ में आती है हर चीज, कि दिख रहा है कि पेशेंस है आप में। अब वो पीछे गए और खोदा तो पता चला कि विपश्यना उसके पीछे है। तो अब यहाँ पे मतलब कि बाकी सारे अपने जीसीडी के जितने भी स्टूडेंट, उनको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा मेडिटेशन तो करना चाहिए, ताकि यार, क्योंकि आपकी लाइफ सबकी कैसी है वो सबको पता है कि यार इतना नॉइस है कि उस नॉइस के बीच में आप ट्रेड कहाँ से करोगे, और उसमें भी अगर इंट्राडे करने लग गए। अच्छा, कभी आपने इंट्राडे ट्राई किया? नहीं, मैं पहले बहुत करता था इंटरडे। अच्छा। तो एक दिन मुझे याद है, एक दिन मैंने वो एक ट्रेड लिया जिसमें मार्केट बहुत बुलिश था, तो मैंने ट्रेड किया, मुझे 4,000 प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरा ट्रेड लिया, फिर मैं माइनस में आ गया। हम्म। और तीसरे में मैं मतलब मैं तो वापस प्लस में चला गया। और चौथे में जब मैं माइनस में आया तो मैंने कहा इंटरडे बंद करो, क्योंकि ये प्लस माइनस की वजह से हमारा दिमाग भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम्म। स्विंग पे फोकस करे ऐसा। तो अच्छा, आपकी फैमिली में कोई ट्रेडिंग करता है क्या? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं करता? फिर भी यार इतना विजडम आपके अंदर इतनी छोटी उम्र से, ये तो काफी काबिले तारीफ है। एंड ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती किसी, कम से कम बच्चे से तो नहीं रहती है। और बहुत सही टाइम पे आपने विपश्यना कर लिया, मेडिटेशन कर लिया। अच्छा, एक चीज अब कोर्स से हटके थोड़ा सा पूछूंगा, कि इन जनरल बोला जाता है कि यार बुढ़ापे में बूढ़े हो जाते हैं जब लोग, तब मेडिटेशन करना चाहिए, ये बच्चे में कहाँ आप चले गए? क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था, तो मेरे को भी ऐसे बोला, अरे ये तो बूढ़े लोग करते हैं, क्यों बचपन में आपने जल्दी कर लिया? तो इसका क्या जवाब दोगे आप? देखिए, अब मुझे लगा अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मुझे पेशेंस जरूरी, और उसका कनेक्शन मैंने सीधा विपासना और आनापान से कर दिया फिर। अरे वाह यार, मतलब आपने एक्चुअल में बिल्कुल बुल्स आई हिट करी है शुरू से, ये सीधा दिख रहा है। तो आपको समझ थी इस बात की, और कैसे पता चला विपश्यना के बारे में आपको? मैंने आपका वो एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब एज अ ट्रेडर मेडिटेशन क्यों जरूरी, वो जब मैंने देखा तो मैंने एक्स्ट्रा फोकस देना स्टार्ट कर दिया मेडिटेशन पे, जब मैं अरे जीसीडी में बाप। था भी नहीं तब। ओके। मैंने कहा भाई अभी अगर सक्सेसफुल बनना है तो इसको भी करना ही पड़ेगा, कोई बात ऐसा। अच्छा, मैं जब वो मेडिटेशन वाला वीडियो बना रहा था तो मैं बहुत डर रहा था यार, क्योंकि वो ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्टली है नहीं। अब वो जब बताओ बनाओ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचने लग जाते हैं कि अरे यार ये नहीं, मेरे को तो टेक्निक बताओ, मेरे को तो स्ट्रेटजी बताओ। तो मैंने मतलब एक, मेरे को पता है वो पॉइंट है जिससे लोगों की ट्रेडिंग बेटर हो सकती, तो मतलब आपका सजेशन है कि सारे ट्रेडर्स को भी मेडिटेशन, विपश्यना, आनापान, ये सब करना चाहिए, अच्छा। इररिस्पेक्टिव ऑफ जीसीडी में है कि कहीं पे भी है, क्योंकि उससे लाइफ बेटर होगी, और लाइफ बेटर होनी सबकी जरूरी है। अब मतलब कि विपश्यना और मेडिटेशन से आपके अंदर पेशेंस आया, और बहुत सही सही डिसीजन आपने लेने चालू किए, कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आपके अंदर आ ही गया होगा मेडिटेशन करने के बाद में। हाँ, कभी कभी जो गट फीलिंग्स आती है कि नहीं ये ट्रेड नहीं करना है, वो करो ये सा ये, यस ये हम्म। बिल्कुल आती है मुझे। मतलब माइंड की क्लैरिटी भी बढ़ गई। यस। ठीक है, चलो। अब ये सब चीजें करने के बाद में अगर मैं देखूं तो मई जून का आपने ट्रेड किया, वहां पे 72,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद में कब ट्रेड किया आपने? उसके पीरियड में मैंने 22 जून को एक ट्रेड लिया था सन फार्मा में, एक ट्रेड जिसमें लिया मैंने केवल सन इन्वेस्ट फार्मा का?
हाँ, ओनली एक ही था ट्रेड, सन फार्मा। ओके, फिर उसमें क्या हुआ? उसमें 21,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट 15,000 थी only। चलो, अब एक चीज मेरे को देखने से पैटर्न आपका समझ में आ रहा है कि आप कभी पहले वाले ट्रेड में, सबसे पहले वाले में आपने कितने ट्रेड लिए थे? और 3 सर। 3, सबसे पहले जब मार्च या अप्रैल में कभी किया था। उसके बाद में मई जून वाले में आपने 3 ट्रेड अगेन लिए। यस। मगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई जिसके पास में थोड़ा पैसा ज्यादा रहता है, वो पता नहीं, या कम भी रहता है, तो वो कोशिश करता है 4, 5 और 10 ट्रेड ले ले। तो ये जो आपने 3 किए, क्या 3 करते वक्त आपके सामने और ऑप्शंस थे कि यार मैं किसी और में लगा दूं जा करके? कैसे आपने सिलेक्ट किए वो 3? नहीं, जो 3 सिलेक्ट किए, ऐसे तो मैं एवरी मतलब एक्सपायरी जिसमें मुझे ट्रेड करना है, मैं उसमें टोटल 10 स्टॉक देखता हूँ, और जिसने कम लो ब्रेक किए होंगे वो टॉप 3 को मैं चूज करके उसमें पैसा डाल देता हूँ। दैट सिंपल फॉर मी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? मतलब देखिए सर, अगर कोई एक्सपायरी में जैसे मुझे ट्रेड करना है, हम्म। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो अब मैं उसमें 10 स्टॉक फाइंड करूंगा, मतलब टोटल 10 साइकिल ठीक है। उसमें अगर मैंने ठीक। फाइंड करी, तो जिसने हम्म। कम बार लो ब्रेक किया होगा फिर मैं उसको हम्म। ट्रेड करूंगा। ओके, दैट ओके, सिंपल फॉर मी। ओके। बहुत तगड़ा फॉर्मूला आपने निकाला है। 10 साइकिल्स को आप देखोगे, मतलब 10 स्टॉक्स की साइकिल, 10 ये यस। इस वाले स्टॉक की 10 साइकिल पास की नहीं, 10 स्टॉक्स की, अलग अलग स्टॉक्स की। ठीक है, 10 अलग स्टॉक्स की, अलग अलग स्टॉक्स की, डिफरेंट स्टॉक्स की आप साइकिल्स देखोगे। यस। और जिसने पास्ट में बॉटम कम से कम बार ब्रेक किया है, बॉटम जिसने कम से कम बार ब्रेक किया, उसको आप पकड़ लोगे। बहुत मतलब सुपर फॉर्मूला है अभी तक, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बैठ करके ये जानने की कोशिश करता हूँ क्या वो बेटर कर रहे हैं जिससे उनको बेटर रिजल्ट आ रहा है। ये अभी तक किसी ने नहीं बोला, और ये चीज मेरे को लगता है जीसीडी के अंदर जब पता चलेगी, लोगों को रिजल्ट बेटर हो जाएगा। मतलब एक छोटे से ट्वीक से बहुत सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो हमें यार सब में ट्रेड करना भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बस उस वाले में ट्रेड करना है जिसमें हमें देखो, हम 10 साइकिल्स में से जिसमें 8 या 10 साइकिल पास हुई हैं, हम उसको वैसे ही करते थे। जिसमें ज्यादा रिटर्न आ रहा है, हम उसमें वैसे ही करते थे। जिसमें ज्यादा क्लैरिटी होती थी, हम उसमें ही करते थे। तो अब बॉटम अगर किसी में ब्रेक हो रहा है, उसको भी हम हटाते हैं और अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। तो मतलब हम कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने ये इंप्रूवमेंट वाला बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अभी पास में एक स्टूडेंट के साथ बैठा था, उनका क्या सिस्टम था, उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो जिसमें भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा है किसी भी स्टॉक में पिछले 2-3 साल में, उसमें एंट्री नहीं करते थे, वो कैश में कर रहे थे, इक्विटी में सारा काम। तो ये अच्छा। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है। ये मतलब एक प्रूफ आप दे रहे हो, और साथ में आप बहुत सिलेक्टिव ट्रेड ले रहे हो। दूसरा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्मार्टनेस आपने दिखाई हुई है कि आप बहुत सिलेक्टिवली जो भी स्टॉक उस चीज में क्वालिफाई कर रहा है कि कम से कम 2.5 टाइम्स होगा, और साथ में उसमें बॉटम कभी ब्रेक ना हुआ हो। तो ये यस। बहुत अच्छा क्राइटेरिया आपका। मतलब मेरे को लगता है आप मतलब थोड़ा सा ऐसा कि यार डायमंड हो आप अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि आप इस तरीके की चीज कर रहे हो। अच्छा, कभी जैसे माइटी अपनी कम्युनिटी जो है डिस्कशन वाली, वहां पे कभी आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, फिर अभी मतलब उसमें मैं पहले ज्वाइन था, लेकिन कुछ वजह से उसमें लीव हुआ, फिर मैंने उसमें अभी वापस ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा, अच्छा। तो यस। वहां पे कभी आपने ये सीक्रेट अपना बताया कि भाई मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ? हाँ, यस सर, मैंने मतलब 2-3 लोगों ने जो ये आपने करे थे फोरकास्ट शेयर, फिर मैंने उनको वहां हम्म। पे कहा कि जो ज्यादा बार लो ब्रेक करता है उसमें होगा क्या, इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा पेशेंट टेस्ट होगा हम्म। अगर उसने लो ब्रेक किया तो। हम्म। और जब लॉस में होता तो कोई भी अपना इमोशन कंट्रोल में रखता, हम्म। और फिर वहां पे हमारे डिस्ट्रैक्शन के लेवल हायर होते हैं। हम्म। फिर दूसरों के सिस्टम देखो, आरएसआई देखो, मैकडी देखो, हम्म। मतलब हम्म। अपने सिस्टम को हम लोग छोड़ देंगे ना, तो उससे अच्छा है कि हम लोग हम्म। जो कम बार लो ब्रेक करे उस पर ज्यादा हम्म। मतलब फोकस रखे ऐसा। बहुत बढ़िया यार। आप मतलब आपकी ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये इतने कम एज के बच्चे के से एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। क्योंकि अब जो आपने बात बोला कि लो ब्रेक होता है तो पेशेंस का टेस्ट हो जाता है, ये मतलब उस जगह पे जा करके जी करके हम लोग जी जाते हैं, फिर भी वो बात हम लोग पकड़ नहीं पाते। क्योंकि मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, तब जाकर के ये छोटी छोटी चीजें कई बार ट्रेड में जाने के बाद पकड़ में आती हैं। और आप अभी इतने छोटे से एक्सपीरियंस में, एक इतने छोटे हो, 1 साल के एक्सपीरियंस में ये सब चीजें आपने पकड़ ली। होता सबके साथ में, लेकिन कोई ये बात पकड़ नहीं पाता कि यार लो ब्रेक होता तो मेरा पेशेंस टेस्ट होता है। कोई ये समझ ही नहीं पाता है। वो तो ये समझता है कि अरे यार ये तो ब्रेक हो गया, अभी क्या करूं, निकलूं क्या? वो पूछेगा 50 जगह से। अच्छा ठीक है, उस पेशेंस के टेस्ट के बाद में लॉस का इमोशन कंट्रोल नहीं होता, सही बात है। लॉजिक मतलब बिल्कुल आपने डिफाइन किया हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा है आपको एक फ्लो चार्ट बना के मेरे को देना चाहिए कि क्या क्या मेंटल थिंकिंग हम लोग की होती, क्योंकि यार जिस लेवल की थिंकिंग आप बता रहे हो, मेरे को अभी तक किसी भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके सुनने को नहीं मिली। मतलब इस चीज के लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, कि ये लेवल की थिंकिंग मेरे को अभी तक किसी से नहीं सोचने को मिली, सुनने को मिली, जो चीजें आप बता रहे हो। क्योंकि ये सब चीजें हम लोग के अंदर रहती है और सबकॉन्शियसली हम लोग पकड़े रहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। अब आपने बोला है तो मतलब आप उस चीज को रियलाइज कर ले गए। तो रियलाइज कर ले गए तो ये बहुत बड़ी चीज है कि रियलाइज करने की क्षमता है आप में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या होता है? तो साइकोलॉजी के आप मास्टर बन सकते हो आगे चल करके।
मतलब कम से कम मार्केट की साइकोलॉजी पे तो बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हो। फिर बिल्कुल। उसके बाद में क्या होता है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है सर, मतलब एज आप हम्म। कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेडिंग में पैसा बनाओ, तो जैसे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जो बात पे आप बिलीव कर लो वो आप एक रियलिटी मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो मार्केट में हम्म। भी मैंने नोटिस किया है कि मैनिफेस्टेशन और बिलीफ का बहुत तगड़ा इसमें ये कनेक्शन मार्केट के में। हम्म। एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें कहा है अगर आप मानो कि आप एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो आप बनते चले जाते हो, क्योंकि आपका हम्म। सबकॉन्शियस फिर इनफाइनाइट से जो कनेक्शन लाएगा तो आपको बुरे ट्रेड से बचाएगा, सबसे पहली बात तो। और हम्म। दूसरा, आप वैसे ही सोचोगे, मतलब जो एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है, तो एट द एंड आप वैसे बनते चले जाओगे। मतलब अगर आप हम्म। आपको एक बिलीफ डेवलप अपने अंदर करो तो दैट हम्म। आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई लर्न। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज भी लोगों को नहीं, मतलब इनडायरेक्टली उन्हें पता नहीं चलती। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर करो तो फिर वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर उनको लगता है अच्छा करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस सोचते सोचते हो जाएगा। तो उस चीज का प्रैक्टिकल आप जी रहे हो, आपने किया, उस चीज को सुना समझा। बहुत टाइम पहले मैंने ये सब चीजें पढ़ी लिखी समझी और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, लेकिन आज की तारीख में मेरे मुंह से इतनी इन जनरल नहीं निकलता, क्योंकि अब वो जा चुकी है अंदर। अब आप उस चीज को जी रहे हो और अब आपने सीखना चालू किया, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चीज है। मतलब आप सच में अगर मैं बोलूं तो जो मेरे को दिख रहा है मेथड एक अच्छा मिल गया, ठीक है, लेकिन आपकी इंटरनल जो साइकोलॉजी है और जो चीजों को आप सीखते जा रहे हो वो आपको बहुत बेटर इंसान बनाने वाली है, और एक्चुअल में आप अभी भी बहुत बेटर बन चुके हो। चलो अभी यहाँ पे एक चीज और पूछता हूँ, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब मैं यस। अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, देखो बड़ी सिंपल सी चीज, अगर मेरे पास जीसीडी जैसा मेथड नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और मेरे को यार नहीं पता कि स्टॉक भागने वाला है, तो मैं नहीं कर सकता वो ट्रेड। यस। भले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ, कई सारे सारे ट्रेड मैंने तब किए थे जब मेरे को जीसीडी नहीं पता था, और वो अच्छे गए भी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक मेथड की जरूरत होती है। तो यस। अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि कहीं क्या इस मेथड को आपको लगता है कि यार नहीं पता होता तो भी आप इन सब चीजों से कर पाते? मेरे को ऐसा लगता है शायद आपके केस में शायद आप कर ले जाते, हो सकता है, मुझे बाकी नहीं आप लगता। बताओ। नहीं, मुझे नहीं आप लगता बताओ कि बाकी। वैसे जैसे कहा जाता है, जैसे बॉब प्रॉक्टर में कहते हैं कि जो चाहिए आप वो लिख लो। तो मुझे याद है 11 फरवरी को एक मतलब एक दिन में बैठा था, तो मैंने कहा यार अगर देखिए जैसे मतलब मेरी 10th की स्कूल खत्म हो गई थी पेपर्स, हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी हमें एक कोर्स ज्वाइन करना है, और मैंने लिखा कि मैं मतलब एक बेस्ट कोर्स चाहता हूँ बाय 30 मार्च 2023। वहां पे हम्म। डेट डाल दी, और मतलब मुझे क्या चाहिए वो भी लिख दिया कि मैं एक हम्म। अच्छा कोर्स चाहता हूँ फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ। और तो अचानक से आपका मुझे ये वाली कमेंट, क्या बोलते हैं उसको, वेबिनार, कि हाउ टू फोरकास्ट स्टॉक मार्केट। तो फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया, तो मैंने समझा कि क्या होता है जीसीडी वगैरह। तो उस वक्त मुझे ये हुआ क्लिक कि अरे भाई ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर गया, क्योंकि हम्म। उसके पहले मैं दूसरे का कोर्स ज्वाइन करने वाला था। अगर आपने हम्म। मतलब एड यूजुअली भगवान ने आपके लिए अच्छा लिखा, तो फिर आप मुझे मिले, दैट्स गुड फॉर मी। सही कह रहे हो आप। तो अच्छा, बॉब प्रॉक्टर के बारे में कैसे पता चला? इनको जो वो अपनी बुक है द सीक्रेट, जो मैंने उसको पढ़ी थी 11 जनवरी को उसको मैंने मतलब खरीदा था, तो मैं वहां से पढ़ता था उसको, तो वहां पे बार बार बॉब प्रॉक्टर का नाम था। तो मैंने उनको देखा, तो ठीक है भाई, अब फिर मैं उनको उनको फिर मैं कंटिन्यूअसली देखने लग गया यूट्यूब पे वगैरह वैसा। और आपके मुंह ठीक। से भी मैंने उनका नाम सुना था, तो दैट्स क्या भी, फिर तो उनको डबल मानना पड़ेगा। सही कह रहे हो। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे वापस ट्रेडिंग के उसमें आते हैं, और 22 जून को आपने एक ट्रेड लिया जिसमें कि आपको 21,000 का प्रॉफिट हुआ, और 15,000 कैपिटल लगा करके आपको प्रॉफिट हुआ था। तो अब कैपिटल आपकी कितनी पहुंच चुकी है? अभी 138 और ये 21 यानी 159। 1.59, अच्छा 159 हो गई, ठीक है। मतलब एक भी लॉस नहीं हुआ आपको? नहीं यार, इस पीरियड तक कोई लॉस नहीं हुआ मुझे। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ 22 जून के बाद? इसके बाद लॉस का सामना हुआ अभी। अच्छा, कब हुआ? ये जो ट्रेड था ये था मेरे अकॉर्डिंग 28 जुलाई के आसपास था, ये पॉलीकैप का ट्रेड था। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने सारे रूल ब्रेक कर दिए जीसीडी के, जो आप कहते हैं हम्म। कि मिनिमम 7 साइकिल तो चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक हम्म। स्टॉक की। तो इसमें हम्म। साइकिल 4 ही थी, हम्म। और 2.5x तो रिटर्न भी था, मतलब ये भी नहीं था उसमें रिटर्न। अच्छा, रिटर्न भी नहीं था, ओहो। तो मैं अंधाधुन चला गया, और फिर उसमें जब मुझे 25,000 का लॉस हुआ उस हम्म। ट्रेड में, तो अच्छा। मैंने कहा यार अभी कुछ तो भी गलत हो रहा। हम्म। फिर मैंने आपके जो वीडियो थे अपने कोर्स में, तो उनको वॉच किया और देखा कि अरे हाँ, सर ने तो कहा था कि जो साइकिल 7 से कम उनकी ये क्या बोलते हैं, मतलब उनको साइकिल से उनको ट्रेड नहीं करना था, और 2.5x हम्म। भी नहीं था, तो ये बहुत लॉस मेकिंग ट्रेड था। तो मैंने कहा कि अब के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे जो जिनकी 7 से कम साइकिल होगी। तो वहाँ पे भी मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि हाँ भाई, ये हमें हाई एक्यूरेंसी मेंटेन करने के लिए मदद करे। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरे आते हैं, कि पहली चीज तो ये कि आपकी कैपिटल जब इतनी ज्यादा थी तो आपने 25,000 क्यों लगाए थे?
क्योंकि ज्यादातर लोग तो जितना होता है वो लगाने लग जाते हैं, तो शुरू से आप थोड़ा थोड़ा बचा रहे थे, लेकिन अभी आपका साइज बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जब 130 कैपिटल था तब आपने 15,000 लगाया इसमें सन फार्मा में, तो ऐसा क्यों किया था? नहीं, 130 की कैपिटल से केवल 15,000 आपने लगाए। वहां पे सन फार्मा पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि मार्केट वहां पे भी थोड़ा चौपी था, तो मैंने कहा यार अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो, लेकिन हुआ क्या कि मतलब सन फार्मा ट्रेड लाइन के बॉटम पे था, तो ये कॉन्ट्रा बाय करने गया फिर मैं, इसलिए मैंने वहां पे कम पैसे लगाए, इसलिए दैट्स ओके। दैट्स द रीजन। ओके। और पोली अच्छा, कैप में उसके जो, अलावा कोई और स्टॉक नहीं था उस पर, उस टाइम पे आपको कोई और अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं स्टॉक थे लेकिन मार्केट चौपी था, तो मैंने कहा अभी इस सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा अगर आगे जाना है तो इसके लिए से हम्म। फिर मैंने छोड़ दिया सर। ओके। अच्छा अच्छा, आप एजुकेशन वाइज क्या कर रहे हो? मैं अभी कॉमर्स में हूँ सर। अच्छा, बीकॉम या यस या बिकॉम। बीए? अच्छा, ठीक है, बीकॉम। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? नो आई मीन जस्ट ट्वेल्थ, अभी मैं ट्वेल्थ में गए हो। अच्छा अच्छा, ट्वेल्थ में गए हो, मतलब अभी ट्वेल्थ पूरा भी नहीं हुआ है? नहीं अभी इस साल से, मतलब अभी चालू हो गया सर ट्वेल्थ में। ओके, ट्वेल्थ चालू हो गया है, ओके। तो पढ़ाई आपकी इम्पैक्ट हो सकती है ऐसे, तो ट्वेल्थ में आप गए हो और ट्रेडिंग में भी आपका, और अगर एक साल से हो तो मतलब 11th आपने पूरा ट्रेड करते हुए बिताया है? नहीं मतलब देखिए अभी स्विंग ट्रेडिंग था तो मुझे इतना ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत नहीं थी, और मेरी मम्मी को भी मतलब, ट्रेड आता था तो फिर वो भी कभी कभी काट देती थी ट्रेड ऐसा। अच्छा देखो, मैंने आपसे पूछा था मम्मी पापा को आता है क्या, आपने कहा कि नहीं आता। नहीं वैसे उनको प्रॉपर ट्रेड नहीं आता, लेकिन उनको कट करना, देखिए प्रॉफिट को, देखिए अच्छा अच्छा। प्रॉफिट किसको भी एक्सेप्ट करना तो आएगा ही ना, हाँ तो हाँ हाँ उनको हाँ। ट्रेड कट करना तो आता ही। ओके ओके, डीमैट भी लगता है मम्मी के अकाउंट पे आपने हाँ खुलवाया यस, है? मम्मी की अकाउंट का डिमेट सर। हाँ, क्योंकि उनके पास एसएमएस भी आता होगा तभी वो कट कर पाई होंगी, यस। और लॉगिन भी कर पाती होंगी, पापा नहीं को नहीं बताया नहीं होगा आपने? नहीं नहीं, पापा को भी पता, पापा तो इन्वेस्टर है ना कंपनी में। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टर है मतलब? अभी मतलब फंड तो वही देंगे ना पापा। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, मतलब यार, मतलब ट्रेडिंग करनी आती है ना सबको, इन्वेस्ट करना आता है थोड़ा सा, मतलब समझ है आपके अंदर। इन्वेस्टर सारे, लेकिन ट्रेडर मैं अकेला हूँ सर। अच्छा अच्छा, वो मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली स्टॉक्स में, तो आप उनको जीसीडी बताओ ना यार, उनके इतने बढ़िया पैसे बन सकते हैं। अभी उनसे मतलब कभी मेरी पर्सनली जीसीडी के बारे में तो आज तक कोई बात नहीं हुई कि मैं इस सिस्टम से अच्छा वर्क करता हूँ, ऐसा करता हूँ ऐसा। अच्छा। नहीं तो आपको उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा बन रहा है, ट्रेडिंग की अगर 1 महीना 2 महीना 4 महीना टाइप की साइकिल्स में खूब पैसा बन रहा है, तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं। नहीं वो जैसे अभी मतलब वो एक प्राइवेट ब्रोकर के पास देंगे कि अगर उनको कोई बोला कि ये खरीदो वो खरीदो, मतलब जैसे बड़े स्टॉक अगर सस्ते भाव में मिल रहे तो वो वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ऐसा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो एक बात थी कि आपका फेलियर आया, और फेलियर से आपको 25,000 का नुकसान हुआ, और आपने एक लिमिटेड अमाउंट लगाई थी। अच्छा, यहाँ पे जो फेलियर आया तो, और आपने क्या किया, तुरंत वापस से स्टडी करना चालू कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से एक लेसन जीसीडी के सारे स्टूडेंट्स को बनना चाहिए या है, कि यार जब भी फेलियर आए तुरंत लेसन को फिर से एक बार वॉच करो, सो यस दैट आप वापस से अपने को रिजुनवेट कर पाओ, समझ पाओ कि गलती क्या करी है। और बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, इन जनरल कई सारे लोग ऐसे होते हैं, इतना ज्यादा इंपेशेंट होते हैं कि बिना कोर्स को ही देखे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और फिर वो नाम आता है जीसीडी के ऊपर कि बिल्कुल लो बिल्कुल। भाई, जीसीडी की वजह से नुकसान हो गया। यस। और हम भी इतने शैतान हैं, हम लोग वो स्क्रीनशॉट डिलीट नहीं करते, तो वहां पे कभी कभी नया बंदा आता है तो कहता है अरे यार देखो कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ हुआ है। ठीक है, खैर वो एक अलग बात है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि वो नुकसान रहने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि ये गलतियों की वजह से ये नुकसान होते हैं। अब तो मैंने थोड़ा सा सिस्टम बदलवा दिया, मैंने कहा कि यार अब आप नुकसान करोगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इंप्रूव क्या कर सकता था, रेदर देन ये लिखो कि मैंने ये गलती करी, उसकी जगह ये लिखो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता था, सो दैट कि अगली बार आपसे ये गलती ना हो। ठीक है, चलो ये तो बहुत बढ़िया है। अब आपकी कैपिटल कितनी रह गई उस हिसाब से कि कितनी रह गई 28 जुलाई के ये 134। नुकसान के? वन थर्टी 134। फोर यस। ओके। अब 134 के बाद में फिर आपने नेक्स्ट ट्रेड कब लिया? अभी ये एकदम, ये जो ट्रेड था ये था टीवीएस मोटर 22 अगस्त, और ये बहुत क्वालिटी ट्रेड था सर, मतलब मेरे अच्छा। अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सारे क्राइटेरिया बहुत फुलफिल थे, मतलब ओके। डाई एक्सपो ऑप्शन भी थी, हम्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 कंसिस्टेंट साइकिल भी थे इसके, और स्टॉक भी मतलब एक इसके सपोर्ट पे था, अपने क्या बोलते हैं उसको, ये ट्रेंड लाइन फिब, के सपोर्ट में है नहीं नहीं, या? अपने अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। अच्छा। सो ओके। वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 60,000 रुपए डाल दिए उसमें, हम्म। क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क बहुत 60,000। कम था डाउन साइड पे, तो ओके इसलिए मैंने थोड़ी ओके। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी। ओके, बस एक ही स्टॉक में करी लेकिन? हाँ वो वहां पे एक ही था, नहीं एक और था सर, दीपक नाइट्रेट। ओके सो दीपक में 20,000 की थी इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें 60,000। ओके, फिर हाँ 60,000 करी तो ये कहाँ तक पहुंचा? हाँ, तो इसमें जो नेट प्रॉफिट कमाया था वो था ऑलमोस्ट 75,000। ओके, 75 के कमाया, तो यहाँ से अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 134, 75, 209। टू हम्म। हंड्रेड नाइन के हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, पढ़ाई करते हुए आपने ये सब कर डाला, लेकिन हम देखते हैं यार कि कोई बच्चा अगर होता है मार्केट में तो वो तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है,
वो तो शैतानी, मतलब उसका माइंड पूरा ट्रेडिंग में, इंट्राडे और इसी में ही चला जाता है। आप कैसे इस चीज को मेंटेन कर पाए कि पढ़ाई भी कर रहे थे, क्योंकि इस ट्रेड में इन सब में तो आपका टाइम ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आप एक ट्रेड कर रहे हो और वो भी पोजिशनल कर रहे हो। तो ये एक जो आप, क्योंकि पूरे बच्चों के माइंड को जानते हो कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, इस वक्त आप जी रहे हो वो लाइफ, तो वो हम्म। कैसे आप करते हो, मतलब कैसे आप, आपका क्या एक वो है कि यार बच्चे को कैसे एक सोचना चाहिए जब वो ट्रेडिंग में है, तो जो और उसका समय और पैसा ना बर्बाद हो। देखिए, जब आप एज अ खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह देखते हो तो आप हमेशा मार्केट की तरफ चिपके रहोगे कि यहाँ पे सपोर्ट हम्म बनाओ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओ, एवरी 5 मिनट की कैंडल करो। प्रोफेशनल कैसे, अगर बाय करेंगे छोड़ देंगे, जो हुआ वो होगा ही वैसे भी। तो आप रिलैक्स रहिए, हम्म क्योंकि एवरी टाइम अगर आप मार्केट को देखोगे पागलों की तरह, सुबह उठे, हम्म शाम को देखा, डाउ जोन्स देखा, रात भर, तो आप पागल हो जाओगे सबसे पहली बात हम्म तो उससे अच्छा है कि आप अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, और एक्सपेक्टेशन कम रख के ट्रेड करो, बस दैट्स इनफ। अच्छा, तो अब आपके मुंह से दो चीजें निकली, ट्रस्ट, दो केसेस में, एक तो सिस्टम पे ट्रस्ट और दूसरा खुद पे ट्रस्ट। अब ये हम्म। क्यों नहीं कर पाता कोई स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाकी सबको तो मैं छोड़ता हूँ, मैं बाकी सबको बहुत मैच्योर मान रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की केवल बात करता हूँ कि स्टूडेंट के केस में ऐसा क्या होता होगा जो बेचारा सिस्टम पे नहीं ट्रस्ट कर पाता या खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। शायद उसका जो ट्रस्ट उस पे खुद पे नहीं, वो थिंक एंड ग्रो रिच में जो थर्ड चैप्टर है ऑटो सजेशन, उसकी वजह से नहीं होगा नहीं, क्योंकि जो बार बार बोलने कि तू नहीं कर सकता, तू तो मतलब तू थोड़ा पागल है क्या, तेरे पास तो नॉलेज हम्म नहीं है, तो वो ऑटो सजेशन उसके सबकॉन्शियस में भी रजिस्टर्ड है। हम्म तो अभी वो, और वो खुद को भी नेगेटिव, मतलब एज उसकी सेल्फ इमेज भी है, वो खुद को नेगेटिवली देख रहा, तो हम्म उसको बहुत इम्पॉसिबल है कि उन, मतलब अंदर नेगेटिव रह के अगर आप बाहर पॉजिटिव तो नहीं दिखा सकते सर, दैट्स ट्रू नहीं। हम्म तो उसकी वजह से शायद वो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा और अपने सिस्टम पे भी नहीं ट्रस्ट कर पा रहा। हम्म इसमें मेरे फैमिली वाले बहुत तगड़े थे, इन्होंने अमीरों के बारे में मुझे अच्छी बातें कही और खुद पे भी ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करी। हम्म तो ये हम्म ये एक तगड़ा मुझे ये था बेस, एक प्रकार अगर बोलूँ तो। ओके ओके। अच्छा, सिस्टम पे अगर मैं बोलूं तो सिस्टम पे ट्रस्ट कैसे आ सकता है या क्यों नहीं होता उन लोगों को, और वो क्यों परेशान होते हैं। देखिए, किसी भी चीज पे ट्रस्ट तभी आता है जब आप उसको एक्सपीरियंस करो या फिर आप उसको रिपीटेड करो। तो हम्म मैंने सिस्टम को जो था उसको बहुत बार ये करा है, एक्सपीरियंस और रिपीटेशन भी। तो उसी की वजह से मुझे सिस्टम पे बहुत तगड़ा ट्रस्ट, जीसीडी पे तो। अच्छा, इसकी जगह कोई और सिस्टम अगर होता तो आप कैसे ट्रस्ट लाते या रिपीटिशन करते, क्या करते, कैसे करते वो चीज। भी आज तक कभी वैसा सोचा नहीं मैंने, लेकिन अगर ऐसा होता तो भी शायद मैं रिपीटेशन ही करता, लेकिन एक जो खड़ी थी दिमाग में वो ये रहती, स्टॉप लॉस का जो मुझे ये रहता फियर, वो तगड़ा रहता। क्योंकि देखिए, अगर कोई न्यूज आएगी और मतलब रात भर में अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप कहीं हम्म भी स्टॉप लॉस लगाओ तो उसका कोई कीमत ही नहीं वैसे एक्चुअली हम्म तो वो फियर हमेशा मेरे मन में रहता फिर। हम्म मतलब मुझे पता नहीं होता कि मैं कितना रिस्क पे लगाने वाला हूँ। हम्म अभी मुझे एक एग्जांपल है, हाल ही में मैंने कोल इंडिया की जो कॉल ऑप्शन खरीदी थी अपने मई के हम्म पीरियड में, हम्म उसको मैंने बेचा, और अगले ही दिन उसमें जो खबर आई उसकी वजह से वो 6.5% डाउन खुला। हम्म मैंने कहा अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस भी लगा था तो भी मेरा स्टॉप लॉस तो मतलब हिट तो होता ही नहीं, क्योंकि वो इतना नीचे हम्म खुला, 10 रुपए की हम्म कॉल ऑप्शन सीधा 4 रुपए पे खुली हो। हम्म मतलब लॉस की तो फिर वो फियर आगे ट्रांसलेट होके डाउट में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। तो वहां हम्म पे ट्रस्ट इशू मुश्किल था अदर सिस्टम में, दैट्स मी। फिर अच्छा, उसके बाद में वो नीचे खुला, क्या फिर क्या हुआ। तो फिर पूरी साइडवेज चली गई सर ऑप्शन। अच्छा, फिर जीरो हो गई। हाँ, यस, जीरो। अच्छा, तो ये ट्रेड आपने लिया था अपने सिस्टम से, जीसीडी से। हाँ, लिया था ना सर। अच्छा, मतलब ये वो वाला था जो आपने मई जून में लिया था और 3 ट्रेड लिए थे, उनमें से कितना 72 आपने बनाया था, मतलब दो चले थे, एक फेल हो गया था। नहीं नहीं, ये भी चला था सर, इसको मैंने अच्छा एक दिन पहले ही एग्जिट मार दिया था। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे कितना मुझे, बे बाय किया। ये मैंने ऑलमोस्ट, इसमें भी 20,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और इसमें मुझे 18,000 का प्रॉफिट था। ओके ओके, मतलब ऐसा कैसे हो पाया कि आप इससे प्रॉफिट में निकल गए, जबकि आप बता रहे हो कि लॉस में ये नीचे गया, गिर खुल के, ये मुझे ऑप्शन भी लगता नीचे है खुला। ये ओनली इंट्यूशन की वजह से हुआ। हम्म मुझे आया, मतलब जैसे आपको अंदर अंदर से लगता है इस ट्रेड को होल्ड मत करो, होल्ड मत करो, तो उसी की वजह से मुझे हम्म लगा कि अब यार इसमें कोई मजा नहीं दिख रहा मुझे। और हम्म ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 90% भी अगर मेरा आरओआई, चलो बुक कर लेते ऐसा। हम्म। तो अगर वो इस कंडीशन को देखें तो आपने जितना सोचा था कि यार, मतलब कितना परसेंट ये भागा, कितना टारगेट निकला था आपका। इसको 6% का इसका टारगेट था। अच्छा। मतलब 90% अगर हम लोग टारगेट कैलकुलेट करें तो हम्म तो और उसमें से कितना वो भागा। 4.5% भाग गया था। ओके
अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपका 2.5 गुना तो नहीं होता, क्योंकि ये हम उसी में ही बाहर कर देते हैं। जब ऑप्शन को हम इवेलुएट करते हैं ना, तो 2.5 गुना तो मेरे हिसाब से नहीं होता, टू नहीं पॉइंट सर, फाइव टाइम्स उसकी नहीं होता ये। आईवी बहुत ज्यादा लो थी ना उस वक्त कोल इंडिया अच्छा की, अच्छा। तो उस वक्त ओके। उसकी आईवी की मतलब उसका जो टारगेट था वो था 2.7 टाइम्स। हम्म। तो इसी की वजह से मैंने ट्रेड लिया था। अच्छा, अब आईवी की अगर आपने बात कही, तो आईवी के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बता दो, ताकि वो लोग भी, बेचारे हमारे जो स्टूडेंट है और आईवी को इग्नोर करते हैं, उनको पता चल पाए कि आईवी क्या होती है, क्योंकि मैंने तो कई बार एक्सप्लेन किया, आपकी भाषा में शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे भाषा मतलब मेरी भाषा में जो आईवी का जो मैं मीनिंग देता हूँ वो ऐसा है, जैसे कोई गाड़ी को आप मतलब आपके ऑप्शन को कोई किस स्पीड से चला सकता है। हम्म जैसे अगर कोई एग्जांपल अगर मर्सिडीज बेंज है तो उसको हम लोग बहुत हाई स्पीड में चला सकते हैं। मतलब जो लोअर आईवी वाले स्टॉक है वो आपके ऑप्शन को बहुत जल्द डबल कर सकते हैं। वो अगर हम्म 40 के बाद अगर हम लोग जाए तो बहुत स्लो स्लो चलेगी, जैसे ट्रक नहीं चलती क्या हमारी बहुत स्लो स्पीड से हम्म वैसा। तो जितना लो आई वाले स्टॉक होंगे उतना हमारे लिए फायदा भी जल्दी होगा और हमारा पेशेंस भी कम टेस्ट होगा, बिकॉज लो ब्रेक हम्म। मतलब कम करेगा अगर मतलब वो सारे पॉइंट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसके साथ। ठीक है, मतलब एक तरीके से आईवी वो चीज है जो आपको ज्यादा सक्सेस दिला सकती है कम प्रॉफिट के मूवमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे कहानी हमारी जो है, अच्छा आपने वो मूवी देखी होगी गजनी की, पीछे पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, फिर आगे की मूवी चलती है, फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं, फिर थोड़ी सी आगे की, वैसे ही हो रहा है। अच्छा, अभी 22 अगस्त वाला ट्रेड आपका हो गया, यहाँ पे आपने 75,000 कमा लिया है, कि 75 कमा लिया है। हाँ अब यस। आपकी कैपिटल 209 हो गई है, मतलब बिल्कुल। 2,09,000 ऐसा कुछ हाँ हो गई है। 19। अच्छा, 2,19,000। हाँ यस। अच्छा, नहीं शायद ठीक है, हाँ चलो। सर बराबर। 2,09,000 राइट है सर, विथ टू 34 लैख के। नाइन थाउजेंड ओके, और ठीक है। चलो अब, और हाँ दीपक कुछ कह नाइट्रेट रहे का सर 25,000 रुपीज। 25,000 दीपक नाइट्रेट में यस। भी मिला, मतलब इसी वाली एक्सपायरी में, हाँ टीवीएस वही। एंड। अच्छा, दीपक नाइट्रेट भी किया, 25,000 वो भी मिला, तो ये आपका और बढ़ गया, फिर तो 234 हो गया ये तो। यस 2,34,000। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो मेरे को एक चीज दिख रही थी मेरे अच्छा, फिबोनाची लेवल आपने कैसे सीखा? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक एक उस वक्त जब मैं ट्रेडिंग में था तो एक ऐप था जिसका नाम था इंडिकेटर लर्नर, ऐसा कुछ नाम था सर उसका। तो उस वक्त वो मतलब हमें फ्री में सिखाते थे कि ये मतलब ट्रेड लाइन कैसे बनाए, अपना मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये सारे लेवल उन्होंने तभी हमें सिखाए थे कि कैसे आप लो से बॉटम कैप्चर करके 0.5 0.6 ऐसा, मतलब उसकी वजह से फिर मुझे वो समझ में था। ठीक, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आपने ये चीज थोड़ी सी पहले से सीखी हुई थी, अगर ये सीखी हुई थी तो इसकी वजह से भी फायदा हो रहा था। मतलब आप सीधा सोलली जीसीडी को नहीं बोलोगे कि यार जीसीडी ही केवल मेरे को आता था, इस वजह से मैंने कर डाला। नहीं ऐसा नहीं है, अगर मुझे ये सब नहीं भी पता था तो मेरा इतना तो जीसीडी पे ट्रस्ट है कि वो अकेला भारी है इन सब पे। अच्छा, ये भी ट्रस्ट है। हाँ तो फिर क्योंकि अच्छा, देखिए चलो टाइम अब यहाँ साइकिल। पे, बोलिए बोलिए। अच्छा अब यहाँ पे मैं पूछूंगा कि मान लो, क्योंकि आपको विपणकी भी मैंने देखा आता है, आपकी साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होता अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती होती और तब केवल आप जीसीडी यूज कर रहे हो, तो तब क्या कंडीशंस होती? तब शायद फिर मेरी एक्यूरेंसी एक दो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक्यूरेंसी तो कम ही रहती मेरी, क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं है, हम्म और जैसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सक्सेस इज 5% 95% माइंडसेट एंड 5% स्ट्रेटेजी। तो जीसीडी एक बेस्ट टूल है लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। और बिकॉज ऑफ रॉन्ग साइकोलॉजी या फिर एकदम कमजोर पेशेंस लेवल, तो उसकी वजह से हाई एक्यूरेंसी मेंटेन करना मुश्किल रहता है हमारे लिए। ये हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तो फिर अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जीसीडी की एक्यूरेसी को देखें, तो फिर वहां पे एक फैक्टर और आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन की साइकोलॉजी कितनी मजबूत है, क्योंकि अगर वो कमजोर हुई तो अच्छे मेथड से भी वो कमा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ है। बिल्कुल। यस। अच्छा, चलो, चलो ठीक। मतलब कि अब अगर जैसे कोई बंदा कहता है कि यार मैंने सब कुछ कर डाला फिर भी मेरे को जीसीडी से नहीं मिला, तो अब उसको मैं क्या समझाऊं? आप अगर समझाओगे तो क्या समझाओगे? कि आप अपने माइंडसेट पे ज्यादा काम करें, हम्म क्योंकि इशू उनके माइंडसेट पे ना, तो बाहर से अगर आप कितने बोले कि आप वो करो वो उनके सबकॉन्शियस में रजिस्टर नहीं होगा सर। जब हम्म सबकॉन्शियस पे कुछ इम्पैक्ट होगा तब उनके रिजल्ट में चेंज आएंगे ना। क्योंकि हम्म वंस पैराडाइम हैज बीन चेंज सो यू शुड बी वॉच अ डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड योर हम्म। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीसीडी के अंदर हमको साइकोलॉजी और पेशेंस और डिसिप्लिन, इन सब से रिलेटेड भी और क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। जानबूझ करके नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, वो मेडिटेशन हो जाएगा, यार बंदे लोग क्या कहते हैं ना, आपको भी पता है, अरे स्ट्रैटेजी सिखाओ, तो मैं भी उसी पे ही फोकस करता हूँ। और मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को अंदर से गिल्ट फील हो रहा होता है कि कहीं यार
ऐसा तो नहीं कि बेचारों ने स्ट्रेटजी सीखने के लिए पैसे दिए हैं, क्लासेस भी स्ट्रेटजी की हैं, और मैं लगा रहा हूँ माइंडसेट की क्लासेस। तो वो चीज़ फिर मेरे को अंदर से रोकती, तो इस वजह से मैं लगाता नहीं। मेरे को पता है उससे रिजल्ट बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं जानबूझ करके इसी चीज़ में पीछे रह रहा था, जानबूझ के। ठीक है, चलो। अभी 22 अगस्त के बाद में अब कहानी पलटती है आगे। अब कहाँ पहुंच गए हम? अब कब आपने ट्रेड लिया? नहीं, अब सर सीधा फिर मैंने जनवरी में ट्रेड लिए। अच्छा, जनवरी में। ओके, जनवरी में आपका ट्रेड है 2024 में। ठीक है। हाँ और ये बीच में क्यों नहीं लिया? सर, मतलब क्योंकि आप पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने यहाँ पे निकाल। एग्जाम थे और कुछ फैमिली फंक्शन भी थे, तो उसकी वजह से मैंने अवॉइड किया सर यहाँ पे ट्रेड करना। ओके, एग्जाम्स एंड फैमिली फंक्शन। तो आपको देखो, ये अब सारे जितने भी लोग ये देख रहे हैं अपने जीसीडी के स्टूडेंट, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर इस तरीके कोई इवेंट आपकी लाइफ में है, अभी एग्जाम्स तो मतलब आपके केस में हो गया, मगर जो लोग और भी हैं, मतलब अगर 30s में भी हैं, तो बहुत सारे लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको हम्म। उस एग्जाम वाले पीरियड में ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। और फैमिली फंक्शन तो पहले से पता होता है, कार्ड आ जाता है, एक एक दो दो महीना पहले आ जाता है, तो Yes, वहां पे भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। प्रॉब्लम लोगों की ये है कि वो बस जब निकलने वाले होंगे या कुछ, वो इवन ट्रैवल टाइम पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि यार, आपको पता जीसीडी इतना बढ़िया है, उसमें पोजिशनल करना है, तो फिर ये एग्जाम और फैमिली वाला केस तो आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बड़े आराम से। मेरे हिसाब से जो आप कंडीशंस बता रहे हो, उस हिसाब से तो ट्रेड हो सकता था। नहीं, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और भी था कि चिकन पॉक्स जो मुझे हुआ था, एंड हम्म। अल्सो बुखार वगैरह थे, तो मैंने कहा इस पीरियड में ट्रेड करना, मतलब एक तो मैं मेंटली ठीक, मतलब ठीक नहीं था अच्छा, उस पीरियड में। मतलब एक्चुअली मेंटल हेल्थ का मेन इशू रहेगा। हाँ, और फैमिली मेंटल फंक्शन हेल्थ। भी मिक्स हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। वो भी कहा ठीक है, फिर अभी इस पीरियड में हम लोग ट्रेड नहीं करते। दैट्स रीजन। ओके ओके, मतलब मेन चीज मेंटल हेल्थ पे आपने फोकस किया। चिकन पॉक्स, हाँ ठीक है, आपकी एज है कम अभी। हम लोगों को तो होते नहीं इस एज में। और बचपन में हम लोगों ने भी खूब झेले हैं, और शायद आप वाली एज में एक बार होता है। एक बार शायद 4-5 साल की एज में होता है, और ऐसे ही एग्जाम के टाइम पे कई बार मैंने देखा है बच्चों के होता है, और फिर कई बार इशू आता है। ठीक है, चलो, समझ में आई ये बात। तो आपको चिकन पॉक्स, मेन इशू चिकन पॉक्स था, क्योंकि अभी मैं चिकन पॉक्स नहीं पकड़ पाता, तो फिर लोग यही कहते हैं आपको कि यार, आप एक तरफ कह रहे हो कि बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप एग्जाम और फैमिली फंक्शन की वजह से ट्रेड नहीं कर रहे हो। वो वहाँ पे मेंटली इश्यू होता, तो मैंने कहा ठीक है, मेंटल लेवल को संभालना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैंने अवॉइड किया उस टाइम ट्रेड। ओके ओके, ठीक। तो अब 24 में आपने जाकर के ट्रेड किया इन 3-4 महीनों के बाद में, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो ट्रेड था वो था ईबी कैपिटल। ईबी कैपिटल, ओके। क्या ये ऑप्शंस में है? हाँ, यस, ऑप्शन में सर। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हुआ इसमें? इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 45,000 रुपीज, और हम्म। जो नेट प्रॉफिट कमाया वो था 93,000। अरे वाह! फिर कहाँ पहुंच गया ये अमाउंट आपका 234 से? 92, दैट्स 3.26। 3.26 पहुंच गया, ये तो यस। बहुत बड़ा अमाउंट है। और स्टार्ट आपने कहाँ से किया था? 40,000 से किया था? अरे बाप यस, रे! हाँ। और इसके बाद में? नहीं, इसके बाद तो फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अच्छा, इतना टाइम। अच्छा, इधर एग्जाम थे क्या? हाँ, ये इस पीरियड में एग्जाम भी थे और अपने प्रैक्टिकल्स भी मतलब थे ना, इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, भी अभी अच्छा, थोड़ा बहुत। मतलब अब यहाँ पे एक बात है कि मतलब मैं तो एक उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ ही चुका हूँ कि एग्जाम के टाइम पे आपने वो 4 महीने क्यों लगाए। तो अब यहाँ पे मेरे को क्लियर दिखता है कि यार, एग्जाम में तो अवॉइड करना चाहिए, बीइंग अ Yes. स्टूडेंट आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब कि अगर ये किया होता तो शायद कहीं और पहुंचते, मतलब एक तरीके से 40,000 से आप 326 पे पहुंच गए। यस। 46 से 40 से पहुंचे हैं, तो मतलब आपका रिटर्न अगर मैं देखूं तो कितना हो गया ये? ये अगर देखा जाए तो 9 टाइम्स तो कम से कम हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया। 7 हो गया सर। सेवन नेट टाइम्स सेवन नेट। टाइम्स हो गया। यस। 7 टाइम्स हो गया नहीं? अगर अच्छा, हाँ, 7 टाइम्स तब प्रॉफिट हुआ। वैसे हाँ। कैपिटल 8 टाइम्स हुआ। हाँ, यस, 8। 8 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि यार, एक मेरे पास बड़ा सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, यार मेरी कैपिटल तो 85,000 है, मेरी कैपिटल तो 60,000 है, मैं जीसीडी ले लूंगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मैं आपको अगर जीसीडी के पैसे दे दूंगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? ये इसका क्या जवाब है भाई फिर आपके पास? आपने तो 40,000 की कैपिटल से करा जो करा। मैंने पहले ही मतलब डिसाइड किया था कि मैं 40 से स्टार्ट करूंगा, और जो आपकी कोर्स की फीस है उसको डिफरेंट, और ये 40, तो मेरा मतलब कैपिटल जो होगा वो नेट होगा, दैट्स फिक्स था मेरा ऐसे। हम्म। अब ये फिक्स आपने कैसे कर लिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो फिक्स ही नहीं रहता। नहीं, वैसे मेरे पापा को मैंने पहले ही बोला था कि एटलीस्ट मुझे 75 to 1 लाख रुपीज चाहिए उस पीरियड में, तो पापा बोले ठीक है, बोले तो उस पीरियड में आपकी जो फीस गई और जो रिमेनिंग कैपिटल था, मतलब जो रिमेनिंग फंड थे वो मेरे कैपिटल थे, दैट्स क्लियर फॉर मी।
मतलब पापा को बता के किया आपने? यस बिल्कुल। अच्छा। और मम्मी को भी पता था? हाँ मम्मी को पता था। अच्छा। ठीक है, बढ़िया है यार। तो मतलब एक खतरनाक जर्नी आपकी मेरे को देखने को मिली यार, ये तो अभी 1 साल के अंदर की बात है और मेरे को लग रहा है आप बहुत खतरनाक काम करने वाले हो। अब इस बेसिस पे जो आपने अभी तक किया है उसके बेसिस पे एक चीज तो बता देता हूँ यार कि आपको मैं दे रहा हूँ लाइफ टाइम एक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब पता नहीं आपने 500 फोरकास्ट किए हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने वो रखा था केवल 10 लोगों के लिए जो 500 फोरकास्ट कर डालेंगे। हाँ वो आपने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया था वो हाँ देखा था। हाँ हाँ। अभी तक आप कितने फोरकास्ट कर चुके हो? अभी तक मैं नेट अगर ऑप्शन ओनली एफएनओ के देखूँ तो 61 कर चुका हूँ। अच्छा। ठीक है, फिर भी आप लाइफ टाइम एक्सेस जीत चुके हो। ठीक है, मेरे सपोर्ट बिल्कुल। वालों को बता देना आप कि आपका लाइफ टाइम एक्सेस हो चुका है। ठीक है। ये तो बड़ी मतलब अच्छी चीज़ है जो आपने अभी तक करी है और मैं चाहता हूँ आप बाकी सबके लिए इंस्पिरेशन बनो। इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप हमेशा रहो सिस्टम के अंदर और लोगों की हेल्प भी करते रहो और उनको बताते रहो उनको, क्योंकि ये दिखना चाहिए यार, एज इज जस्ट अ नंबर। जैसे एक बूढ़े आदमी के लिए एज इज जस्ट अ नंबर, बुजुर्ग के लिए एक जस्ट अ नंबर है, आपके लिए भी है, क्योंकि आपने छोटी सी उम्र में ये चीज प्रूव करी कि यार एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। अब अगर एक छोटा सा बच्चा कर सकता है जो 11th में था और 12th में गया है, तो फिर बाकी लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी लोग भी इतने समझदार हैं और ज्यादा समझदार हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल करके आता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कुछ और बातें आपसे पूछता हूँ कि इन जनरल माइटी में सपोर्ट कैसा रहा है, कम्युनिटी के अंदर डिस्कशन वगैरह कैसे रहे? देखिए सपोर्ट के बारे मतलब सपोर्ट के बारे में तो जीसीडी की जो भी है मतलब आपके जो कम्युनिटी है दैट्स वेरी एक्सीलेंट और आपकी तरफ से भी जो सपोर्ट है वो एकदम क्लासेस सर। दैट्स वेरी परफेक्ट सपोर्ट फ्रॉम यू। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इसी सिस्टम को हमारे साथ शेयर भी किया जो हमारी हाई करेंसी मेंटेन करने में मदद करे और आसानी से भी हमें मतलब पैसा कमाने में मदद करे। दैट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम। तो अब मैं एक चीज और आपसे पूछता हूँ। अच्छा, आपने क्या कभी इक्विटी में करने का नहीं सोचा? ऑप्शन की तरफ क्यों गए सीधे? शायद पैसों का मोटिवेशन था मुझे। पैसों का मोटिवेशन तो कैश में भी है। देखिए, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के किया, ये आपके अंदर जो एक चीज आई कि भाई मैं आपने हमेशा कम पैसा लगाया। जैसे कि अभी ये वाला केस देखें, ईबी कैपिटल में आपकी कैपिटल थी कितनी थी? 324 थी, 2,34,000। तब भी आपने 45,000 ही लगाया। तो ये तो पेशेंस दिखा रहा है या मनी मैनेजमेंट दिखा रहा है, जो आपने चीजों को फॉलो कर लिया जो बताई गई। तो लेकिन अब जो मतलब आपने ये जो चीजें फॉलो करी हैं, इनका जो रिजल्ट आया है, तो वही चीजें फॉलो करनी थी इक्विटी में। मतलब इक्विटी में तो आप पूरा 100% लगा सकते थे, इधर तो आपको कम लगाना था। तो इक्विटी क्यों नहीं किया? अभी मैं जैसे मतलब आपने एकदम राइट क्वेश्चन पूछा कि इक्विटी क्यों नहीं किया। अभी मैं जैसे मैं अभी मेरा ये एक प्लान है कि अभी जो मेरे पास एक अमाउंट है उससे मैं आधा अमाउंट अभी मैं इक्विटी में भी लगाऊंगा पैसे ऐसा। हम्म। क्योंकि जिससे ठीक है। मतलब अब वहां से तो मैं पूरा पैसे डाल सकता और हाई हम्म करेंसी तो मेंटेन में यहाँ पे भी कर रहा तो वहां पे भी कर लूंगा ऐसा। हम्म। और ज्यादा अच्छा। पैसे को भी यूज कर सकता ऐसा। ओके। ठीक है, चलो अभी एक आपको थोड़ा सा एक और रूल बताता हूँ, आपको शायद अभी नहीं पता होगा कि जब आप ज्यादा प्रॉफिट करने लगोगे तो एक चीज आपके सामने आएगी रास्ते में, वो है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में अगर आप ऑप्शन में, फ्यूचर में, इंट्राडे में अगर कमाते हो तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। और अगर वो हायर लेवल पे गई तो वहां पे आप समझो 35% टाइप्स आपका टैक्स पड़ने वाला है। जबकि जब अब इक्विटी की तरफ जाओगे, ये अभी आपको सलाह मिल जाएगी तो आप शायद बहुत बेटर कर पाओगे, क्योंकि इक्विटी की तरफ जाओगे तो आप 1 साल के अंदर अगर जो कर रहे हो बुकिंग, वो आपकी बनेगी 15% चार्जेबल इनकम टैक्स में। और 1 साल के बाद वाली बनेगी 10% चार्जेबल। ठीक। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में चले गए दोनों तरीके, ठीक है। लेकिन अगर इससे आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो वो जो 15% या 10% है वो वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब आपको टैक्स नहीं देना। ठीक। अच्छा। अब मान लो कि आपने प्रॉपर्टी कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, मतलब उसको आपको उसमें अटैच करना होता है, उसमें बताना होता है कि भाई मैंने खरीदी थी। तो भी आपका बच सकता है। मतलब 10-15% जो आपका कटने जा रहा है, और आपने मान लो 6 महीने पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो भी आपको उससे सेटलमेंट हो जाएगा और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप अभी टैक्स आपका पड़ गया, और इसका टाइम एक होता है 3 साल तक, तो उस 3 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहां तक आपको वो वेवर हो सकता है टैक्स का। तो एक तरीके से इक्विटी आपकी फ्री हो गई, टैक्स ही नहीं पड़ा। बिल्कुल। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हाँ यस। लॉन्ग टर्म गेम में अगर आप देखो, और ऑप्शन में क्या होने वाला है, 35 हो सकता है और सरचार्ज और वो सब बढ़ जाता है। कल को अगर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी वगैरह अपना बनाया या कुछ बड़ा करने की कोशिश की, तो हो सकता है वो टैक्सेस आधे, मतलब एक तरीके से 40% और किस तरफ तक चले जाए। तो वो सिचुएशन बिल्कुल। 40 पर, और वो वापस नहीं ले सकते आप। इसमें इक्विटी में रास्ता है वापस लेने का।
तो ये मैंने मेरे को लगता है शुरुआत में ही आपको ये पता चल जाए और इसके बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहीं से अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप ये ट्रेडिंग रोक करके वो करो। पॉइंट बस इतना है कि आपको अभी से ये पता चल गया है, अभी तो आप उसमें नहीं आओगे, अभी आपका एक साल और चला जाएगा बड़े आराम से। अब यहाँ से आप कैपिटल को बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है 30, शायद जिस तरीके से आप बढ़ रहे हो वो 30 की तरफ जाए, बट मेरे को लगता है 12th का एग्जाम है तो आप थोड़ा आराम से चलोगे। अगर ये आपका मान लो नेट में प्रॉफिट आपका 10-12 लाख तक रहता है या 15-20 तक भी जाता है तो भी अभी मैनेज हो जाएगा। उसके ऊपर जब जाता है तो वहां पे फिर आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, और बल्कि मैं तो कहूंगा अब यहाँ पे जो आपका पैसा बच रहा है ना, उसमें से आधा पैसा आप इक्विटी की तरफ डालने लग जाओ। और इक्विटी में भी तरीका आपको पता है जीसीडी में कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। हाँ, बस थोड़े से ट्रेड बिल्कुल। आपके बढ़ेंगे तो आपका अटेंशन टाइम थोड़ा सा उस तरफ जाएगा। यस, अभी जैसे मैंने, जब आपने बोला कि 500 फोरकास्ट करने, तो मैंने ऑलमोस्ट 42 फोरकास्ट कर दिए थे 2 दिन के अंदर। तब मैंने जो ने फिर मैंने कुछ, मतलब आपने जब मुझे बोला था ना कि 500 फोरकास्ट करने हैं आपको, तो आपको लाइफ हम्म टाइम एक्सेस मिलेगा जीसीडी का। तो मैंने 2 दिनों के अंदर, तो स्टार्टिंग में जो एक मोटिवेशन था कि चलो भाई करना पड़ेगा, तो हम्म 42 फोरकास्ट जो मैंने कर दिए। फिर हम्म बाद में मैंने कहा यार जान दो, अभी होगा जो मिलेंगे तो ठीक है। तो उस 42 के 42 फोरकास्ट सीधे राइट चले गए, स्टॉक में जा रहा हूँ, ओनली स्टॉक में है सर। मैंने हम्म कहा भाई ये तो मतलब जैसे ऑपरेटर की तरह ट्रेड कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने उसको शायद परसों ही चेक किया मैंने, मतलब 28 मार्च से थे। और लकी बात ये थी कि 50% ट्रेड को 28 मार्च से ही बॉटम बन गए। हम्म मैंने कहा यहाँ पे तो ज्यादा पैसे भी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि रिस्क भी कम रहेगा और होल्डिंग पीरियड भी ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन हम्म ट्रेड तो नहीं है ऐसा। हम्म। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे वहां पे समझ में आई ऐसा। मतलब 42 ट्रेड किए, 42 फोरकास्ट निकाले, वो सबके सब बढ़िया चले। हाँ, जो जो उनका जो फर्स्ट टारगेट था सारों ने अचीव करवा के दे दिया। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब यहाँ से आप ये देखो कि इक्विटी में भी आपको उसकी पावर पता चल गई। अभी पॉइंट बस इतना सा है, देखो यार मैंने जो 500 फोरकास्ट बोले ना, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आंखें बंद करके करे, क्योंकि मेरा पॉइंट ये कि मैंने देखा 100 फोरकास्ट जो 100 फोरकास्ट कर लेता है उसका फोरकास्ट बहुत अच्छा हो जाता है पहला तो, उसी वजह से उसका ट्रेड बहुत अच्छा हो जाता है और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। तो वो जर्नी मेरे को पता है, मैंने कई लोगों की ट्रैक करी। तो वहां से मेरे को ये समझ में आ गया कि 100 अगर करने से इतना बेनिफिट हो सकता है तो 500 करने से तो और ज्यादा हो सकता है। लेकिन लोग मतलब जबरदस्ती ना भागें उसके पीछे, आराम से करें, क्योंकि एक फोरकास्ट करने के बाद आप एक लेसन देखोगे तो आपके फोरकास्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल। है ना? हम्म अच्छा, हम्म, हम्म। अब आपसे एक चीज पूछता हूँ जीसीडी के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको क्या लगता है ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं जो नुकसान कर रहे शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई। हैं? जैसे अभी, अब मतलब जो मोदी जी की एक्सपेक्टेशन है 300-400 सीट लाने की, मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन आप रखिए, लेकिन फुलफिल होगी यानी इसकी कोई मतलब गारंटी तो नहीं है, क्योंकि नो गारंटी फॉर एवरीथिंग। ऐसा फिक्स तो नहीं कि हाँ भाई इतने आएंगे ही। तो वैसे जीसीडी स्टूडेंट के भी मतलब माइंड में फिक्स है कि इतना प्रॉफिट ही कमाना है हम, उससे 1 रुपये नीचे नहीं, उससे 1 रुपये ज्यादा नहीं। तो अगर किसी ऑप्शन का मतलब टारगेट है 3 गुना, तो 3 गुना ही करेंगे हम लोग, उससे 1 रुपये भी नीचे नहीं करेंगे ऐसा। वो प्रॉब्लम है अभी मेजोरिटी पीपल्स। हम्म। अच्छा, जब भी एक आपसे ये क्वेश्चन शायद आपसे मेरे को पहले पूछ लेना चाहिए था, कि कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने आखिरी में ही जाके ऑप्शन को बुक किया या उससे पहले भी बुक किया नहीं, मैंने आखिरी में तो कभी ऑप्शन को बुक ही नहीं किया। ऐसा है? मैंने कभी टाइम ही आने दिया कि मैं आखिरी में जाके ऑप्शन बुक करूं। हम्म। तो कब बुक किया आपने? शायद 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले, मतलब एक्सपायरी के। मेजोरिटी ऑफ द ओके टाइम तो 2 हफ्ते पहले बुक कर लिया मैंने। ओके, मतलब अगर 28 मार्च को एक्सपायरी है तो आपने 2 हफ्ते पहले मतलब 14 को बुक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हम लोग एकदम 28 मार्च को पकड़े कि मतलब यहाँ से ट्रेड लिया और सीधा एक्सपायरी पे क्लोज मारेंगे, तो वहां पे मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा, हम्म कि यार अभी ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, और जो लॉस होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन डीके का जो वो पीरियड होगा ना लास्ट 7 डेज, और उसमें हम्म हमारे ऊपर जो प्रेशर होगा वो अलग से ब्रोकर के थ्रू, ऐसा। हम्म तो वो उस प्रेशर में तो जाना ही नहीं, उस जोन में तो जाना ही नहीं है पहली चीज। और उससे भी एक हफ्ता पहले निकल जाओ और बढ़िया है। यस बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब एक ये भी आप चीज फॉलो कर रहे थे जो शायद आप बोल नहीं रहे थे, या आपको शायद सब कॉन्शियस में थी, कॉन्शियस में आपने नहीं बोली। ठीक है, अभी वो चलो अब रजिस्टर मैं है वो। क्या? अभी वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में है, ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब चीजें अपने अपने समय के हिसाब से निकलती हैं जब वो होता है, टाइम होता है उसका। अब मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ, साइकोलॉजी का फ्लो चार्ट। एक जीसीडी स्टूडेंट जब एंटर करता है कोर्स से लेकर के एक टाइम तक जहां तक वो प्रॉफिटेबल हो जाए, वहां तक उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से चलनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप बताओ मेरे को, जो अब आपने जैसे, जिया है। ओके ठीक है। तो जब आप पहले आओ, तो सबसे पहली बात, जो आपने मार्केट के बारे में क्या सुना था और आप क्या सोचते हो, पहले तो आपको ये एक कागज और पेन लेके आप देखिए
कि हम्म आपने क्या सीखा था मार्केट के बारे में अपने पेरेंट के हम्म थ्रू या अपने हम्म मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। ये एक फर्स्ट स्टेप हुआ, हम्म क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मार्केट के बारे में मतलब हाउ डू यू सी द मार्केट। तो हम्म फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम्म आप अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करिए, हम्म मतलब अपने ट्रस्ट को डेवलप करने की। हम्म अब यहाँ पे जो थर्ड चीज है वो है एक्सपीरियंस करना उस चीज को, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ मतलब कंसिस्टेंट हम्म, बेसिस पे। ठीक। एंड द फोर्थ स्टेप की अब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब एक जो प्राकृतिक नियम है, द लॉज ऑफ नेचर, उसका हम्म यूज करिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने साथ में, ऑटो सजेशंस वगैरह वगैरह हम्म उनको, मतलब एक ऐसे अपने अंदर फेथ डेवलप करने के लिए, हाँ भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हो ऐसा। ओके। और फिफ्थ फेथ पॉइंट, डेवलप करना। हाँ, हम्म और फिफ्थ पॉइंट होगा कि आप अपने माइंडसेट पे यहाँ पे अब इस टाइम पे आप माइंडसेट पे थोड़ा ज्यादा ही काम करने लग जाओ, क्योंकि अब आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी मार्केट के बारे में, अगर आपने कुछ सुना भी होगा तो वो सबसे पहले तो आपने क्लियर करी, तो उसके बाद अभी जे कर्व पीरियड में आ गए ना अभी, नीचे से हम्म ऊपर उठे आप। हम्म तो इस पीरियड में आप अपने माइंडसेट पे जितना ज्यादा काम करोगे आपको प्रॉफिट के चांसेस उतना ही बढ़ोगे। एंड द सिक्स, क्या- बोलिए। हाँ, बताओ बताओ बताओ। और सिक्स है कि ये मेडिटेशन वगैरह, हम्म ये आपको पेशेंस को मतलब आपको ये यूजफुल होगी ट्रेड होल्ड करने के लिए। एंड सेवेंथ जो लास्ट है मेरे लिए शायद, वो ये है कि आप कभी भी प्रेशर में ट्रेड मत करिए। ये 7 पॉइंट का फ्लो चार्ट शायद मैं दूंगा अगर मैं शेयर करूँ तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा मेरे जो लेसन है उनमें मैंने बोला हुआ है कि 1000 रुपीज से ही आप पहले टेस्टिंग करो, 2-3 महीना तो आप ट्रेड ही मत करो। आपने वो चीज फॉलो करी? मतलब आपने तो नहीं करी, आपने वो देखी थी वो चीज? वो शायद मैंने जब मतलब मेरा कैपिटल जब बढ़ रहा था तब शायद मैंने वो देखी थी कि हाँ भाई आपने अपने ऑप्शन का 2.5% ही एक स्टॉक में लगाना है। हम्म बट वो मैंने तो एक चीज ऑप्शन के देखी, लिए हो अगर गई। ऐसा फॉलो करना है तो हमें क्या, नहीं नहीं, आप क्या कह हाँ रहे हो, ऑप्शन अगर के लिए ऐसा वो फॉलो? हो गए ना। हाँ। तो फिर मैंने देखा अगर 2.5% ही अगर ऑप्शन में लगानी तो हमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए कि जिससे हमारी हम्म मतलब इतनी तो इन्वेस्टमेंट हो कि हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक करें। हम्म तो मैंने देखा कि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा रिस्क कम है तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव होकर भी ट्रेड कर सकते हैं। हम्म मतलब जैसे हम लोग कम लॉस मतलब कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऐसा, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए। हम्म। अब ये कैसे आपने डिसाइड किया कि कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि स्टॉक बहुत कम बार लो ब्रोक करे, हम्म या तो फिर आप सीधा बॉटम पे ही एंट्री मार दो। हम्म और चोपी मार्केट में आप ट्रेड मत करो। हम्म और साथ में अगर आपका मेंटल लेवल ठीक नहीं तो आप ट्रेड ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके जो डिसीजन होते हैं वो पूरी तरीके से इमोशनल होते हैं। हम्म तो ये आपकी जो बातें होंगी साइकोलॉजी वगैरह तो वो वहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो वहाँ तो मैं उसी वक्त में ट्रेड करता हूँ जब मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ ऐसे। अच्छा, चॉपी मार्केट से आपका क्या मतलब है, गिरती हुई बाजार या साइडवेज बाजार? साइडवेज मार्केट सर। ओके, ठीक है। तो आपको ये कैसे पहले से पता चल पा रहा था कि चॉपी मार्केट होने वाली है? तो जैसे हम लोग जब सिस्टम में कोई डेट डालते हैं कि इस डेट से मुझे यहाँ पे मतलब ट्रेड लेना है, तो वहाँ पे वो जो ऊपर आपने बोला था एक आपने इसमें क्या बोलते हैं वो Q&A सेशन में, कि अगर आपको बाजार देखना है कि बाजार बुलिश हो गया है बेरी, तो एवरेज ऑफ ऑल नेगेटिव और एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव आप एक बार स्टडी कर लीजिए। तो जब मैंने देखा एवरेज ऑफ ऑल नेगेटिव एंड एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव, तो जब साइडवेज थे, जैसे अगर नेट 9.35 है तो ये 4.5 और ये 4.5 बोल रहा, तो मतलब यहाँ पे तो मार्केट हमें दिख रही कि हाँ भाई चौपी हो सकती है मार्केट। तो हम्म वहाँ पे हमें पता लग जाता है एज अ जीसीडी स्टूडेंट कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है ऑलरेडी। तो अब जब 4.5 दोनों बराबर है तब तो फिर नहीं पता चलेगा ना आपको? नहीं फिर सर हमें तो पता चल गया ना कि मार्केट साइडवेज है फिर। अच्छा, कि देखिए साइडवेज पता चल, सही बात है, हाँ साइडवेज पता चल गया, वही, वन साइडेड नहीं पता चला। सही हाँ बात है। जब तक हमें ऐसा क्लियर नहीं होता कि एक का पलटा बहुत स्ट्रांग है तब तक मैं कभी ट्रेड नहीं करता हम्म। ऐसा। जब एक का किसी का पॉइंट बहुत स्ट्रांग है तब आपने ट्रेड किया कि नहीं किया? नहीं ऐसा तो फिर अभी तक कभी मतलब मौका ही नहीं आया कि फिर मैंने ट्रेड ना किया हो। अच्छा, ओके, वन जब साइडेड एक का वाले में पलटा तो बिल्कुल स्ट्रांग, आपने किया। यस जब पलटा स्ट्रांग हो तो मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। ओके ओके। अच्छा, अब एक आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, एक मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हो, एज भी स्टूडेंट वाली है। तो एक स्टूडेंट को अगर ट्रेड करना है तो उसे करना क्या चाहिए, वो कोई उसको बताने वाला नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों वो उसे ट्रेडिंग की तरफ अगर जाना है तो क्यों जाना चाहिए, ये चीज कैसे आप उसको समझाओगे? ठीक है, अगर ट्रेडिंग करनी है तो ऐसा नहीं कि आपको बस सब लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप भी चले जाओ ट्रेड करने। आपके पास एक इंटरनल कोई
उस फील्ड से प्यार होना चाहिए तो भी आप ट्रेड करिए। ऐसा नहीं कि ओनली, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे लगती है, देखिए मैं ट्रेडिंग से पर्सनली प्यार करता हूँ इसलिए मैं हाई एक्यूरेंसी मेंटेन कर सकता हूँ। हम्म। और आप भी ट्रेडिंग से प्यार करते हो सर, इसलिए आप हमें पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मोटिव कि हाँ भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं इनके कोर्स से तो मैं इनको पढ़ाऊँ। द रियल मोटिव इज कि आप उस फील्ड से प्यार करते हो, तो उसी वजह से आप ट्रेड में आई। ऐसा नहीं कि आप हम्म। सिर्फ पैसे कमाने के मोटिवेशन से ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग करी। और सेकंड थिंग जो है कि आपके पास एक कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन मतलब अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, वैसे मेरे पास आप हो, तो कोई भी सिचुएशन में आप मुझे संभाल लोगे ऐसा। वरना ठीक है। अगर आप अब दुर्योधन की तरह चलो भाई मैं अकेले कर लूंगा, तो वो उस पीरियड में आपकी तो विन इम्पॉसिबल है ऐसा। तो तो एक अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे आपने ये बात बोलाई, तो एक एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो देखो आप तो कॉमर्स स्ट्रीम में आए और आपका शायद आपका गोल क्या है, आगे 5 साल बाद क्या करना है? एक प्रोफेशनल मतलब ट्रेडर बनना। अच्छा, अब आपको क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है इसलिए शायद आपने ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को परस्यू किया। लेकिन एक बंदा है वो ग्रेजुएशन में कर रहा है इंजीनियरिंग या एमबीए कर रहा है, अब वो ट्रेडिंग की तरफ इसलिए जाना चाहता है, वो सोचता है कि यार कुछ पैसे आ जाएंगे, या एक दिखता है उसको मार्केट में किसी ने पैसे बनाए इस चक्कर में आ जाता है। तो यस। उस बंदे को क्या एक इंडिकेशन है आपकी तरफ से कि यार फिर क्या वो एमबीए ना करे या इंजीनियरिंग ना करे, या वो एमबीए या इंजीनियरिंग के बाद में जॉब को परसू ना करे? करना तो वो सब है, फिर उस कंडीशन में वो जो ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है और उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए वो बताओ, अगर आप बता सकते हो तो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी तो फिर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। वो भी अगर आपके पास कुछ परफेक्ट क्राइटेरिया हो, जैसे परफेक्ट कोच, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, एक माइंडसेट लेवल ठीक है मतलब अच्छा हो, तो आप ट्राई कर सकते हो मतलब वहां से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की। लेकिन मेरे फ्रेंड ने पैसे कमा लिए इसलिए मैं भी करूँ, वो एक बैड डिसीजन होगा फिर। हम्म। अच्छा, एक चीज आपसे पूछूंगा कि जो स्ट्रेटजी आपने सीखी जीसीडी में, उसके उसमें क्या ऐसा पता चल जाता है, क्या चीजें पता चल जाती हैं जिससे एक ट्रेडर को बेनिफिट हो सकता है? सिंपली तीन चीजें पता चलती सर, कि एंट्री कब लेनी है, हम्म। डायरेक्शन और एग्जिट डेट, मतलब लमसम एग्जिट डेट तो हमें पता चली जाती है। तो फिर बुक करने का तरीका नहीं पता चलता क्या? बुक करने का तरीका सर, कई बार जो ट्रेड्स होती है, मतलब एक अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी में जो आती है सर, इनमें मैं बहुत डिफेंसिव खेलता हूँ। क्योंकि अगर ये कंपनी बहुत बड़ी है, जैसे अगर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे रिलायंस को, तो जरूरी नहीं कि हम्म। आप अपने सिस्टम पे पूरा ट्रस्ट रखिए। आप थोड़ा हम्म। बहुत टेक्निकल भी फोकस रखिए। क्योंकि हम्म। छोटी कंपनीज के लिए 10-11% भागना पॉसिबल है, लेकिन रिलायंस जैसी हम्म। कंपनी को 10-11% भागना ये कोई आसान बात नहीं है। तो वहां पे हम्म। अगर आपका ऑप्शन डबल हो या 80 to 90% भी रिटर्न है, तो आप कट कर दीजिए ट्रेड को। ठीक है। ऐसा मेरा ठीक। पर्सनली बिलीव है। हम्म। तो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मतलब इक्विटी में जब हम देखते हैं कैश वाले तो काम बन जाता है आसानी से, बड़े वाले में थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने, अच्छा एक चीज और आपने शायद फेस करी होगी ऑप्शन में टारगेट बुक करते वक्त, आपने ये देखा होगा कि यार कई बार ऐसा होता है कि टारगेट भी आता है, टारगेट से ऊपर भी जाती है, लेकिन उसके बाद में नीचे आ जाती है, उस वक्त आपकी साइकोलॉजी कैसी रहती है और कैसे आप उसको मैनेज करते हो? अगर जैसे समझिए, अगर आपका मतलब अगर कोई मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट होगा कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन बुक करनी है, लेकिन अगर हम्म। एक किसी इवेंट में अगर वो हो जाए कि हम्म। आपके टारगेट से मतलब आपको नीचे बुक करने का चांस आता है, हम्म। तो वहां पे शायद मैं, देखिए दिल पे पत्थर रख के मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे मुझे, देखिए यहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत पेन होता है, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद छोटे से कि वो बन हम्म। जाएगा, वो नहीं बनता, तो शायद थोड़ा बहुत मुझे पेन होता है। ठीक। तो मतलब फिर एक तरीके से अगर देखें तो आप बुक मतलब आप एक्चुअल में बढ़ते हुए में ही बुक कर लेते हो, या जब वो बढ़ चुका होता है, गिर रहा होता है, तब बुक करते हो? नहीं, जब जैसे आप कहते हो कि जब वो एक मोमेंटम में, आप तभी उसको बुक कर लो। तो मैं हम्म। वही करता हूँ सर, अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में आ जाए तो आप उसको तब बुक कर लो, क्योंकि वो कोई रीजन हम्म। नहीं है आपके पास फिर उसको होल्ड करने का हम्म। ऐसा। क्योंकि वहां पे अगर आप बुक करोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी पॉजिटिव रहने वाली है, बिल्कुल। वर्सेस कि वो वहां से भी और बढ़ा और फिर गिरने लग गया, तब आप बुक करोगे तो आपको फिर डेंट लगेगा यार कि 100 रुपए की चीज मेरे, मतलब आपने खरीदी थी सस्ते में, 100 के बाद में मेरे को 70 पे बुक करनी पड़ी, प्रॉफिट में हो लेकिन वो अंदर से खलिश रहती कि यार 30 मेरा रह गया, चला गया। यस, और उसी की वजह से फिर हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग में भी ज्यादा फोकस रखने लगते हैं फिर। हम्म। तो हम्म। उसी वक्त फिर आप अपना सिस्टम का यूज करेंगे, एंटी डेट निकालेंगे, साइकिल बनाएंगे, और फिर मतलब हाई रिस्क पे भी पैसा डाल देंगे ऐसा। हाई रिस्क में तभी आप डालने लग जाते हो, सही बात है, ये रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि जैसे वो नीचे आ गया 100 से 70 पे, अब आप सोचते हो कि यार 100 पे वापस जाएगा तब मैं बुक करूंगा,
और फिर वो हम्म, होता नहीं है, और फिर वो वापस 60 पे आ गया या कुछ और हो गया, तो वहां पे आप लॉस करते हो या फिर थोड़े से प्रॉफिट में निकलते हो, फिर आप अगले ट्रेड में ज्यादा बड़ा रिस्क लेते हो। बिल्कुल। हम्म। नहीं, ठीक है, ऐसे ये में सब। सर फिर मैं एक काम करता हूँ कि अगर मतलब समझिए, अगर कोई मेरा टारगेट होगा और उससे कम अगर मैं बुक करूँ, तो मैं अपने जो भी ट्रेडिंग के ऐप है वो सारे डिलीट मार देता हूँ फिर। क्योंकि मुझे अच्छा। पता है अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर मैं कोई भी हालत में ट्रेड करूंगा। हम्म। क्योंकि हमें जो आदत होती है, अगर हमने किसी में बुक किया तो हम लोग बार बार देखते हैं बढ़ा या नहीं, बढ़ा या नहीं। हम्म तो हम्म वो हम्म। ना हो, इसकी वजह से फिर मैं सीधा ट्रेडिंग ऐप को मतलब कट कर देता हूँ। ओके, जब ट्रेडिंग ऐप तक को ही डिलीट कर देते हैं यार, ये तो नया तरीका बताया, एक सेकंड रुको। ट्रेडिंग ऐप को डिलीट करते हो, बस एक ही ऐप है आपके मोबाइल में, कितनी है? यस, ओनली वन है सर। और उसको आप डिलीट कर देते हो? हाँ। और फिर ट्रेड को कैसे देखते हो? नहीं मतलब समझिए, अगर मेरा कोई ट्रेड था वो जो मैंने मतलब कट कर दिया, हाँ। मतलब टारगेट से अगर थोड़े कम नीचे करा तो मैं वो करता हूँ सर, ओके। ओके, ताकि मैं रिवेंज टारगेट से ट्रेड ना थोड़े कर नीचे। सकूँ। ओके, तब तब कहीं आपको ऐसा ना हो कि फिर से एंट्री कर लूं, ऐसा कुछ फील ना आए। हाँ, और वो फीलिंग को जो हमें ट्रिगर देता है वो हम ही होते हैं कि बार बार वो हम लोग हम्म स्टॉक के प्राइस देखो देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो उसकी वजह से हम लोग ज्यादा ये हो जाते हैं सर टेंस के, अरे यार ये तो हम लोग कर सकते थे, फिर अब देखते हैं हम लोग वापस कि कोई और अपॉर्चुनिटी कैसा। तो उससे अच्छा है कि आप सीधा ऐप ही डिलीट कर दो थोड़े टाइम के लिए, ओके। और या फिर आप मेडिटेशन करने चले ये भी सही है। जाओ। अब मेडिटेशन करने के लिए आप जाओगे तो 10 दिन के लिए तो आप बुक हो गए। यस बिल्कुल। अच्छा, एक आपने जो ये केस बताया, ये अब मैंने किया था, तब ऐप वगैरह शायद कम होते थे। मैंने किया था, मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट खुली थी, ये 20 अगस्त के आसपास की, 20 से 25 अगस्त के बीच की बात है, 2015 की। तो मार्केट खुली ही सर्किट डाउन या थोड़ी सी नीचे डाउन, ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस जो थी उनमें सर्किट लगे हुए थे, खुल नहीं रही थी, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो जब खुली तो ऐसा लगा कि पता नहीं अब बुक कर पाएंगे कि नहीं, उतनी देर में इतना एंटिसिपेशन हो गया था प्रॉफिट बुक करने का कि कितना हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, जैसे ही खुली बुक कर लिया। पास्ट का एक एक्सपीरियंस उसके साथ अटैच था कि पास्ट में कभी खूब बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, बुक नहीं किया और वो चला गया, तो वहां पे ही बुक कर लिया। उसके बाद में लैपटॉप बंद किया और मॉम को दिया, क्योंकि पता है T+1 उसका जो सेटलमेंट होगा तब पैसा आएगा, तो पहले बुक किया, उसके बाद में विड्रॉल मार दिया और लैपटॉप सबमिट कर दिया मम्मी को कि आप अलमारी में लॉक कर लो, 4 दिन बाद देना। ये बिल्कुल। किया, लेकिन बाद में क्या पता चला कि यार वो जो शुरू में सुबह सुबह बुक किया था, लमसम 2.5 लाख, वो शायद शाम को 7 लाख हो जाता, अगर 3:30 बजे तक होल्ड करते। कोई बात नहीं, लेकिन वो एक तरीका है कि किसी इस तरीके से आप अपने को बचा सकते हो, जो कि आप कर रहे हो। ये तो बहुत सही तरीका है, ये सबको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए कि कभी भी इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा हो, और आप अगर पहले, क्योंकि देखिए आप, मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कोई नोटिस ना करे इस बात को, कि इन जनरल मैंने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो भागती हुई मार्केट में बुक कर लेते हैं। गिरती हुई मतलब जब वो स्टॉक ऑलरेडी खूब रिटर्न दे चुका और तब गिरने लग जाए, तो एक समझदार मैंने वो भी देखा टॉप पे भी बुक करता है। लेकिन जो नीचे गिरते हुए वाले में बुक करता है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, भले वो प्रॉफिट में निकलता है लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो वो चीज एक आपके अंदर मेरे को दिख रही है कि आप हमेशा भागते में ही बुक कर ले रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छे ट्रेडर के गुण है, एंड ये आपको शायद बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट बुकिंग आती है। और प्रॉफिट बुकिंग आई मतलब प्रॉफिट बुक हुआ, वही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। वरना जो वहां पे दिख रहा है प्लस माइनस होता चला रहा है, प्लस बढ़ता जा रहा है और बाद में नीचे हुआ जा रहा है, वो तो अपना प्रॉफिट है नहीं। और जो बुक करोगे वही अकाउंट में आने वाला है, वही अपनी लाइफ में आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने 326 बना डाला, ये आपके अकाउंट में आप रखते गए या आप खर्च करते गए? नहीं, अभी तो सारे विड्रॉ है मेरे अकाउंट से। अच्छा, मतलब किस चीज में खर्च किए वो आपने? नहीं नहीं नहीं, वो अभी खर्चे नहीं, मतलब वो अभी मतलब मेरी मम्मी के बैंक में ही, क्योंकि मुझे पता है ओके। अगर पैसे अकाउंट में रहे तो कोई भी ट्रेड ले लूंगा मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी बात है। दिखे ना दिखे। हम्म और वैसे अभी हमें मतलब छुट्टियां भी, तो फिर इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म हम्म। तो अच्छा, उससे अच्छा है अब कि, हाँ बोलिए सर। एक चीज की देखो, ठीक है, अच्छी बात है कि ये आपको पता है, क्योंकि सिचुएशन यही यहाँ पे, अब उसी को लगेगा यार कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजी वाली बात नहीं, बहुत बड़ी साइकोलॉजी। एक्चुअल में ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग के चार्ट तक ही नहीं, वो आपके एक्चुअल में बैंक अकाउंट तक अटैच्ड है, क्योंकि वहां पे भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि आप अकाउंट में पैसे रखे हो और फिर भी आप ट्रेडिंग में नहीं उसको ट्रांसफर कर रहे हो। आपके अंदर पेशेंस है। अब यहाँ पे ये पेशेंस आपका तब टेस्ट होने वाला है जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, आपका खुद का अकाउंट खुलेगा और वहां पे मम्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तब देखते हैं कि आप उसको होल्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से कर पाओगे जितना मैं अभी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन चलो, आपको ऐसा शायद लग रहा हो कि मम्मी का अकाउंट है, मम्मी के अकाउंट में गए हैं इसलिए आप नहीं कर रहे हो, बट मेरे को जितना आपसे बात करके समझ में आ रहा है आप होल्ड कर लोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको समझनी चाहिए, कि आप
इस चीज को होल्ड करके मतलब अपने बैंक के अकाउंट में जो पैसे रख लेते हो, संभाल लेते हो और ट्रेडिंग में वापस नहीं लाते हो, वो भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार आपसे बात करके मेरे को एक नया इंसाइट मिला, बहुत बड़े बड़े इंसाइट्स मिले, और मैं चाहता हूँ कि अभी कोई आगे चल करके Q&A या कुछ सेशन होता तो उसमें मैं आपको इनवाइट करने वाला हूँ। आप रेडी हो उसके लिए? बिल्कुल। ठीक है। और मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे कोर्स के अंदर नहीं आए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि वो आए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि उनको आपसे कुछ ऐसा पता चले, शायद वो सही डायरेक्शन में जा पाए, कि जिससे कि उन्हें वो यार ट्रेडिंग में जाना भी है कि नहीं, वो आप ज्यादा बेटर बता सकते हो कि भाई आपने क्या सोचा कि अगर प्यार करते हो तब आप आए। और कोई बंदा भी केवल इसलिए आ रहा है कि यार वो प्यार व्यार नहीं करता, बस उसको कहीं से पता चल गया इंट्राडे करना होता है, उससे पैसा बढ़ जाता है। तो वो जो एक डिफरेंशिएशन है, मैं चाहता हूँ वो भी आप बताना कभी। मैं अगर कभी एक केवल वर्कशॉप सोच रहा था बहुत दिनों से कि स्टूडेंट्स के लिए करूंगा, तो वहां पे भी मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो वहां पे कुछ मैं पीपीटी आपकी बनवा दूंगा। तो उससे वो चीजें जब कुछ आपसे भी पूछ लूंगा, आपकी तरफ के जो पॉइंट है कुछ मेरे पॉइंट रहेंगे, उसके बेसिस पे आप कुछ बताना उनको, ताकि उनकी हेल्प हो पाए कि फ्यूचर में उन्हें ट्रेडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या वो अपने पहले मैच्योरिटी लेवल को कैसे टेस्ट करें कि वो ट्रेडिंग में जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे या ट्रेडिंग से दूर रहें। तो ये सब चीजें जब उनको पता चल जाएंगी तो शायद उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और उसके लिए आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हो। एक और स्टूडेंट है हमारे, वो शायद बीकॉम या बीकॉम सेकेंड ईयर कुछ है, उनकी एज शायद 20-21 कुछ है। उनको भी मैंने सोचा हुआ है कि उस सेशन में बुलाऊंगा। ठीक है। तो ये अब सेशन कब होगा मेरे को अभी अंदाजा नहीं, बताऊंगा आपको। ठीक है। आपकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर लूंगा। लेकिन अब मैं रिसेंट में चाहता हूँ कि जल्द ही मैं जीसीडी के स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन आपकी तरफ से साइकोलॉजी से रिलेटेड, या जो चीज, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सवाल पूछेंगे तो आप जवाब ज्यादा अच्छा दोगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आपने एक साल की लाइफ जी है जीसीडी के अंदर। और बीइंग अ स्टूडेंट, जीसीडी का स्टूडेंट कैसे सोचता है वो चीज का जवाब आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। तो वो चीज मैं चाहता हूँ कि आपका एक सेशन हो और बहुत बढ़िया तरीके से हो। ठीक है। और बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, इतनी चीजें जो आपने अभी तक कर डाली और आगे जो करने वाले हो। सर आपसे एक सवाल पूछना था मुझे हम्म। कि अगर देखिए अभी मतलब ये तो मेरा एक फेज है कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनूं, लेकिन आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट में मास्टरी करने के लिए हमें क्या चीजें की जरूरत होती यार देखो, एक तो मेडिटेशन हो गया। ठीक है। दूसरी चीज एक, मतलब अब थोड़ा सा शायद कई सारे लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे, एक पॉइंट पे आपको ये भी समझना होता है यार मेरे को पैसा कितना चाहिए। और एक जगह पे आपको जहां पे लगे कि यार फैमिली को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, वहां पे आपको रुकना है पहला। ठीक है। दूसरा पॉइंट वहां पे आएगा जहां पे आपको, क्योंकि भाई अभी अभी तो आप उस लेवल पे नहीं गए हो, जब जाओगे, अब मेरे केस में थोड़ा सा और टीम का और बहुत सारा मैनेजमेंट का टाइम और वो सब चीजें आती हैं, तो वो एक इशू आता है। आपके केस में अगर आप केवल ट्रेडिंग करते हो और कभी ऐसा टाइम आया जहां पे कहीं नुकसान हुआ बड़ा, तो वहां पे आपके पास क्या प्लान है अपने आप को रिकवर करने का? क्योंकि देखो कैपिटल का तो रिकवरी बड़े आराम से हो जाता है, मेंटल रिकवरी आसानी से नहीं होता। तो वो मेंटली आपके पास में कितना अच्छा एनवायरनमेंट है जो आपको रिकवर करने में मदद करेगा? देखो आपने विपश्यना की, आपको तरीका पता है, तो आप तो रिकवर बहुत आसानी से कर लोगे, तो वो अच्छी बात है। आगे चल करके अब एक बड़ा अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मैं कहूंगा कि अपने को रिफाइन करते जाओ। जैसे कि एग्जांपल, अभी अगर आप जीसीडी में देखो तो छोटी सी चीज भी जो दिखती है ना कि करेक्शन करा जा सकता है, वो हम करते हैं। छोटी सी चीज जो इंप्रूव किया जा सकता है वो आप लगातार कर रहे हो। तो लगातार अगर ये करते रहोगे, यही बात अपनाओगे, तो आप एक फिल्टरेड होकर के एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। मतलब अभी ही हो आप, मगर वहां पे पहुंचते पहुंचते और बहुत कुछ, क्योंकि अब आगे चल करके आपने बड़े रिस्क लेने हैं। अब अगर आप एक साल में 40,000 से 3-3.5 लाख की कैपिटल बनाए डाल रहे हो, तो आगे अगले साल में 10 को 20 को कहाँ क्रॉस करोगे, फिर उसके बाद में और क्रॉस करोगे। तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके ऊपर, एक तरीके से जब अमाउंट बढ़ता है ना तब असली मजा आती है। अमाउंट मतलब मजा का मतलब कि साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करना वो पता चलता है। अभी है? तो छोटा अमाउंट था, ज्यादा रिस्क भी नहीं था, मम्मी पापा का भी कहीं ना कहीं सहयोग था। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको अपनी इनकम बढ़ती हुई दिखेगी, मम्मी पापा से ज्यादा बढ़ती हुई। वहां पे फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे फिर वही बात हो गई ना कि अभी तक उनके शैडो के अंदर आप हो। जिस दिन वो पौधा जो पेड़ के नीचे था वो पेड़ से भी बड़ा होकर के और बड़ा पेड़ बनने लगेगा, तो वहां पे एक जो, मतलब आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, कैपिटल भी अच्छी खासी होगी। तो आपके अंदर फिर उस चीज को हमेशा बचाने का एक लेवल हो कि भाई अगर मेरा मतलब वो तो आप अभी भी कर रहे हो, मैं आपको उसी पॉइंट से बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल ट्रेडर को कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपकी साइकोलॉजी है वो उस तक भी रहे, उस टाइम तक भी रहे। जो चीजें आज आपने सीखी हैं इसके नोट्स आप बनाना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो, ताकि कभी आपको कुछ दिक्कत हो, जैसे आप अभी कोर्स में अगर कुछ दिक्कत, आपको अगर कोई नुकसान हुआ तो आपने कोर्स को जाके अच्छे से देखा, तो वो जब आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे
आप पीछे जाओगे अपनी डायरी देखोगे, अब मान लो 23 की 2023 की, तो आपको समझ में आएगा यार 2023 में मैं जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था। मान लो कि आप भूल गए जीसीडी को, 5 साल बाद आप बढ़ते 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 भूल जाए, ऐसा होता है। तो फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही पता चलने लग जाएंगी, मेंटली आप ऐसे ही एसेस करने लग जाओगे, बहुत सारी चीजें साइकिल्स पता चल जाएंगी। ऐसा हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि जीसीडी को भूल गए, उस टाइम पे जब आपको कहीं छोटा सा भी नुकसान हुआ या कुछ हुआ, तो आपको फिर याद करना कि मैं लगातार प्रॉफिट करता कब था, और उस टाइम पे वो जो आपने डायरी मेंटेन करी है, जो सिचुएशंस थी, वो जाके आपको स्टडी करनी पड़ेंगी कि मैं उस वक्त क्या करता था और उस वक्त मेरी साइकोलॉजी कैसी थी। और वो जो एक एक टर्म आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपने बॉब प्रॉक्टर को फॉलो किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी किया, तो एक टर्म है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको भी स्टडी करना चालू करो। इसमें क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जिस टाइम पे आपने अच्छा किया था, उस टाइम पे आपके अंदर, आपके मन में क्या फीलिंग्स थी, आप किस तरीके के कलर्स को इमेजिन कर रहे थे। वो सारी सिचुएशन आप अगर लिख डालो, तो वो सिचुएशंस को हमेशा रेप्लिकेट किया जा सकता है, उसका ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है। जब आप अपने हाईएस्ट जोन पे होते हो, तो आप क्या सोच रहे होते हो, किन चीजों, किन लोगों का साथ होता है, किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, वो सब आप लिखते जाओ। और वो आपके पास तैयार रखा हुआ है, कभी भी लो सिचुएशन आएगी तो वहां पे आप उसको यूज कर लेना। और वो धीरे धीरे करके आपका बेटर होता जाएगा, कि जैसे आप 5 साल बाद मैंने पूछा, तो 5 साल में आप वहां तक पहुंचने के पहले अभी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा, हो सकता है कि आप अच्छा खासा रिटर्न बनाओ, ठीक है, तो अब मान लो स्टूडेंट ही हमारे जीसीडी के ही अंदर है, वही पीछे पड़ जाएगा, अरे भाई बता दे बता दे ठीक है, तो वो सिचुएशन, अब मान लो आपके घर के आसपास के लोग हैं, वो आपसे कहें कि यार मतलब एक एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पे स्पेक्यूलेटर समझाता है स्टॉक मार्केट वाले को, वो नहीं आने देना है आपको अपने माइंड में। ऐसा भी हो सकता है कि कभी शादी वाले पॉइंट पे जब आप पहुंचो, तो वहां पे आपको बोला जा रहा है यार ये तो लड़का ट्रेडर है, तो हम, मतलब वो एक सिचुएशन जो इंडिया में चलती है कि लड़की की शादी नहीं करने देंगे ट्रेडर से, वो सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो अगर आप देखो कि नॉर्मल सारी जॉब या बिजनेस करते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो शायद वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अभी के लेवल पे आप अगर इक्विटी उठाना चालू कर दो थोड़ी थोड़ी, जैसे कि एग्जांपल, अगर कभी मैंने ये चीज फॉलो करी थी कि अगर मेरा कोई स्टॉक बहुत अच्छे से भाग गया, बहुत जल्दी उसने रिटर्न दे दिया, तो मैं 10% तो ऐसे ही छोड़ देता था, कि 10% को नहीं बुक करता था। और उस 10% से क्या होता था कि वो बना रहा अकाउंट में, तो वो अगर बहुत अच्छा ग्रो कर गया, तो उससे बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, बन सकता है। तो वो फिर एक एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे बढ़ता ही चला जाता है, उससे डिविडेंड भी आता है, तो वो करके आपकी होल्डिंग एक बहुत बड़ी बन सकती है। तो पॉइंट ये कि देखो, ट्रेडिंग से, एक ट्रेडिंग क्या है कि आपका रोज माइंड चल रहा है तो रोज पैसा आएगा, मतलब इस तरीके से समझो कि आपका एक्टिव माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वेस्टिंग वाले केस में जहां पे आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए करोगे, अगर 3-4 महीना भी करते हो, तो वहां पे आपका एकदम एक्टिव माइंड नहीं लगता। तो वो जो आपके साथ में होगा, जो आप 10-10% स्टॉक छोड़ने लग जाओगे, वो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इतना बड़ा बन जाएगा जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। तो वो आपका पैसिव इनकम एक्चुअल में बनेगा। ये पैसिव इनकम नहीं है अभी जो आप कर रहे हो, ये एक्टिव ही है, क्योंकि आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। यस, क्योंकि जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना मैं आउटपुट निकालूंगा, राइट। हम्म। तो अब और कोई सवाल हो तो वो और पूछ लो। और सर हाँ, क्या एक चीज, यस। कभी भी किसी का पैसा मैनेज करने की कोशिश मत करना। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, अगर मतलब घर में ठीक ठाक सब कुछ है तो मत करने की कोशिश करना, उससे आपकी खुद की ट्रेडिंग खराब हो सकती है। ओके। और अगर कभी जाना तो इक्विटी की तरफ जाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा वर्सेस अगर ऑप्शन भी आपको लगे कि, होता क्या है ना कि जैसे आपने अच्छा किया, अभी अगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने कभी गलती से भी किसी का अकाउंट लिया ना, वो बंदा आपसे कहेगा कि यार आपने एक ट्रेड क्यों लिया, वो आपसे कहेगा कि यार पिछले महीने क्यों नहीं ट्रेड लिया। अब आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाने लग जाएगी, आपने इतना सब कुछ किया, अच्छे से किया, 4 ही 5 ट्रेड, मतलब 4 ही 5 महीनों में ही वो रिटर्न कमा लिया जो एक साल में नहीं कमाता कोई। लेकिन वो लोग आपको ऐसा परेशान कर डालेंगे कि फिर आप गए। और स्टार्टिंग जब आप करोगे तो उनका कनेक्शन आपसे होगा, फोन आपको मिलाएंगे, और वो आपकी साइकोलॉजी को खराब करेंगे। कभी भी किसी को टिप नहीं देना, मतलब कोई चाहे जितना अच्छा दोस्त हो, आप उसको बताना नहीं कभी कि ये वाला बाय कर ले, वो वाला सेल कर दे, मैं नहीं करता। उसका रीजन है, क्योंकि वही बंदा जो आपसे पूछ रहा है ना, अगर कभी ट्रेड फेल हो गया तो आपको इतना बताएगा, आपसे इतना पूछेगा, आपकी जान खा जाएगा। एंट्री के टाइम भी बताओ, एग्जिट के टाइम भी बताओ, अगर किसी दिन बीच में गिरा है तो वो भी बताओ कि भाई गिर क्यों गया। अब वो आपको एक्चुअल में वो परेशान कर डालेगा, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वहां पे थोड़ा सेल्फिश होने की जरूरत है। और किसी कहीं पे भी ये, मतलब अपने फ्रेंड्स के बीच में स्पेशली शोकेस मत करना कि आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो या कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि देखो यार, आप कमाओगे और फिर वो क्या करेंगे कि यार, मतलब अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो वहां पर एक सवाल, मतलब एक
उसको थोड़े से अलग टर्म्स में बोलूंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप अच्छा कर रहे हो, कम एज में हो, तो नहीं लोगों को समझ में आती वो बात। अब आप क्लास में अगर ये चीज बताओगे तो इन जनरल क्या होगा कि उनको लगेगा कि अरे यार ये कैसे कर रहा है। देखो एक इन जनरल पता चल जाए एक अलग बात है, लेकिन फिर उसमें आपको वो अगर उस नजर से देखेंगे यार अरे यार इतना ज्यादा, मतलब वो एक नेगेटिव फील अंदर से आती है उनके। आप अच्छा कर रहे हो तो आएगी, आप बुरा कर रहे हो तो बुरा बोल बोल के आपको गिराएंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में अगल बगल के कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उनसे थोड़ा सा वैसे रहो आपकी। बोलो मत, अपनी अपने तरफ से मत बोलो। अगर कभी किसी को पता भी चल जाए तो कह दो कि यार अरे यार मेरे को तो नुकसान हो गया, वो तब बनाया था अभी नुकसान हो गया। तो इन जनरल मतलब देखो यार क्या है ना कि उसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो आप ये बोल दो कि यार नुकसान हो गया और वो चला गया, अरे अब तो पता नहीं कितने टाइम से ट्रेड नहीं किया है। अब वो बिल्कुल। बात अलग है कि जैसे आपका पता ही चल जाए, वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोशिश करो कि बताने की जरूरत नहीं। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि मार्क्स अच्छे आते हैं और वो मार्क्स से अगर कहीं इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप इन जनरल मत बताओ। जबरदस्ती शोकेस करने की जरूरत नहीं कि मेरे इतने मार्क्स आए या कुछ आए। जब तक कि किसी इंटरव्यू में या किसी सिलेक्शन में नहीं जा रहे हो तब तक बताने का, डिस्क्लोज करने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। थैंक वेरी मच फॉर इंटरव्यू। अरे एक और क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना था कि आप मानते हो कि मतलब स्टॉक मार्केट में भी हमारे बिलीफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिना बिलीव के तो कुछ होता ही नहीं ना। नहीं एज अ नहीं, वो तो ट्रेडिंग पे हमारी स्ट्रेटेजी के बजाय हमारे जो मेंटल बिलीफ होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, वैसे मैं तो मानता हूँ, लेकिन मुझे ये आपसे क्लैरिफाई कराना है कि आप बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। माइंड यार देखो यार, माइंड तो हर सारा गेम तो माइंड का ही है ना। माइंड आपको कह रहा है चाहे जितना अच्छा आपके पास चीज आ जाए, और वो कह रहा है नहीं यार तू बेकार है, किसी काम का नहीं है, और बार बार वो कह रहा है तूने देख पहले भी अच्छा काम नहीं किया, तूने वो बिजनेस किया था वो फेल किया था, तूने ये वाला बाइक चलाया था वो तोड़ दिया था। ऐसे कर करके आपका माइंड आपको अगर बता रहा है तो फिर वो बिलीफ वाली ही बात है। और बिलीफ जब तक आप चेंज नहीं करोगे, कभी कभी बीच में लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं जहां पे आप कोई बुक पढ़ते हो या कुछ ऐसा आपको हिट करता है जहां से आपकी बिलीफ बदल जाती है। और वो बिलीफ को आपको परमानेंट बनाना होता है। अगर आपको दिख रहा है कि यार वो पॉजिटिव बिलीव है, तो कैसे आप उसको होल्ड कर ले जाओ। और फिर कैसे, देखो यार स्टॉक मार्केट कोई खराब जगह नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन क्यों खराब हो गई? कि जब लोगों ने आत्महत्या करी, जब मार्केट गिरी, क्रैश हुई, क्यों करी, क्रैश क्यों हुई और उन्होंने क्यों आत्महत्या करी? अभी हर्षद मेहता वाली में मूवी देख रहा था कुछ ही दिन पहले। अब वो स्टॉक्स में पंप इन करके उसको बढ़ा रहा है। अब वो पंप इन करके अगर बढ़ा रहा है, कंपनी में दम नहीं है, तो जब मार्केट क्रैश आएगा वो क्रैश करेगा, वो स्टॉक क्रैश करेगा। अब जिसने बंदे ने 1 लाख की कैपिटल है और 10 लाख उठाया हुआ है, उसके साथ क्या होना है? वही होना है कि वो एक तरीके से उधार है। और उधार लेकर के जब भी कोई काम करेगा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि वो जो जिसको पैसे चाहिए, जिससे लिए हैं, उसको तो वो चाहिए। एक टाइम तक उसने दिए हुए हैं और उस पर इंटरेस्ट भी पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। और वो मतलब आगे चल के ऐसा भी हो कि आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ जाए, तो आपको यार मैं लेवरेज करूंगा, नहीं करना, कभी मत करना। ये देखो सीखने, ये अच्छा करने का रीजन ही ये है कि आपने कभी लेवरेज नहीं किया। आपके पास में अगर 100 था, 100 था, तो आपने 30 का काम किया, 20 का काम किया। ये आपकी सफलता का रीजन है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक आप मुझसे दोगे तो मतलब मुझे एज पर्सनली और ज्यादा ग्रो करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें आपको अभी से क्लियर हैं इस एज में, जो मेरे को नहीं दिखता कि बच्चों में इन जनरल क्लियर रहती हैं। तो वो क्लैरिटी आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको चूज करने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है। तो चूज करने की अगर क्षमता आप में है, आप अपना करियर भी अच्छे से ही चूज करने वाले हो, आप हर चीज जो लाइफ में करने वाले हो वो प्रॉपर चूज करने वाले हो, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बहुत है आपको। और वो मेंटल क्लैरिटी ही, क्योंकि सही डिसीजन अगर ले लिया आपने सही टाइम पे, तो वो आपको आगे बढ़ा देगी। और वो चीज अभी है। अब वो चीज कभी कभी, अब मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया, विपश्यना इधर 5 साल से 6 साल से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले जो है स्कूल नहीं जाते थे तब तक तो कर लिया, अभी वो स्कूल जाने लग गए, तो नहीं कर सकता, मैं नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो वहां पे मेरे को फील होता है कि मेरी जो मेंटल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत एक्यूरेट थी, वो चीज अभी जा रही है। और मेरे को वो चीज वापस लानी, तो मैं घर में ही कोशिश कर रहा हूँ करने की, मगर वो उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये एक लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि आपको बढ़ाया किसी चीज ने, अगर आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी लेके आई, अगर वो विपश्यना मेडिटेशन है, तो वो आपको किसी तरीके से ऐसे पता चल जाए कि आप घर में भी कर पाओ, टेंस से टेंस सिचुएशन में भी कर पाओ। क्योंकि बीच बीच में ऐसा टाइम आता है, मैं 10-15 दिन के लिए ऐसा कर डालता हूँ, तो वहां से मेरे अंदर वापस सारी चीजें रिजुविनेट हो जाती हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं होता जितना सेंटर में जाके होता है, लेकिन हो जाता है। वो चीज आप देखो कि घर में रहते हो, देखो कोई भी प्रोसेस आप सीखो, उसको शॉर्ट करने के बारे में सीखना चालू कर दो। जैसे ही आप शॉर्ट करने के बारे में सोचोगे,
और मतलब उसकी साइकिल जो उसका टाइम जो है उसको घटाते चले जाओ। जितना घटा दोगे उतना ज्यादा अच्छा सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्रक्स ये है कि जो चीज आपको आगे बढ़ा रही है उसको नहीं भूलना है पहली चीज, क्योंकि भूलोगे तो फिर एकदम से, क्योंकि यार कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब अभी तो आपको सब चीजें याद रहने वाली, आगे चल के जब मेंटल टेंशन बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी, तब आपको लगेगा अरे यार मैं भूल गया वो चीज, पहले तो करता था अभी नहीं करता। अभी जो बिलीफ और इमोशंस और जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो, कभी मैं भी प्रैक्टिस करता था, उस टाइम मेरे पास टाइम था, जॉब करता था। फिर एक टाइम आया वो मेरे अंदर इंटीग्रेट तो हो गई, सबकॉन्शियस में भी बैठ गई, लेकिन आज मैं कर ही नहीं पाता वो सब चीजें। आज मेरे को फील होता है कि मैं वो चीजें नहीं कर पाता हूं, मैं करता था तो उसका मेरे को आज ये रिजल्ट मिल रहा है कि मैं यहां तक पहुंच गया। अब मेरे को वही है कि फिर से मेरे को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। तो आपको वो चीज भूलनी नहीं जो आपको आगे ले गई। मतलब उसको मुझे डेली यूज करना पड़ेगा फिर। अब डेली करो या बस आपके सबकॉन्शियस में मेनली पहुंच जाए, और इस एज में अगर पहुंचेगी तो आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाली। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, चलो फिर जब मैं सेशन करूंगा तो आपको अपडेट करवाऊंगा। या यस, ठीक 100 है, 100 ओके। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। बाय।